11-12 साल की लड़की ने अंदर नहीं घुसना चाहती, वो हाथ रख लिए, मेरे जैसे 20 बंदे मिलके उसका हाथ नीचे निकलवा। आप कभी प्रेमानंद जी को देखना, उनकी बातें मैनिपुलेट करती हैं, खींचती है अपनी तरफ। क्या है वो? कामाख्या में 1000 तांत्रिकों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किया था, पता है आपको? 10 महाविद्या में से सबसे पावरफुल महाविद्या कामाख्या। अंबानी की शादी देख लो आप कैसे होती है। जब आप किसी शक्ति को बुलाते हो या किसी एनर्जी को बुलाते हो, उससे पहले टेस्ट होता है, लायक है। आपने कभी सुना है कि रात को ही भूत क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते? जब आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो या फिर किसी से बात करते हो तब आपको फील होता है, और बहुत बार हुआ ऐसा। मजाक कर रहा है। अब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है, मैंने कहा यहाँ पे कोई लेडी स्पिरिट है, जल गया। आप ऐसे बोल रहे हो स्पिरिट है? हाँ। और एकदम से ही इस कमरे से लेकर उस कमरे तक कुछ निकल के गया। वो हमारे नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और वो थी एक स्पिरिट। उसके पैर नहीं है, ऊपर शरीर जा रहा है और पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। वो रिकॉर्डिंग है आपका? द्वारका सेक्टर 9 हॉन्टेड ट्री है। मैंने जो एक्सपीरियंस फील करा है, शायद वो ऑडियंस को पसंद भी रहा है कि यहाँ पर क्या होता हुआ मैंने देखा। एनर्जी आप एक टाइगर की तरह समझ लो कि वो लोगों के भीड़ भाड़ में ज्यादा ऐसी जगह ट्रैवल करना पसंद ही नहीं करेगी। वो आपकी टेरिटरी में आएगी ही नहीं, बट आप उसकी टेरिटरी में आ गए, उसकी चपेट में आ गए तो जाने भी नहीं देगी। तो आप ये कह रहे हो कि सुनसान जगह पे नहीं जाना है? ऑब्वियसली उनको एक ऐसी चीज चाहिए जिनके वो गुलाम हो। मदिरा, मांस। साइंस की औकात डीएनए पहचानने की, डीएनए बनाने की औकात साइंस की नहीं है। जब 112 विधियां बताई गई ना शंकर भगवान के द्वारा, तो उसमें से 3 विधियां जो है, 3 टेक्निक्स है, वो तंत्र सेक्स ही है। यक्षिणी होती कौन है सर? आपके साथ आएगी, प्रॉपर संभोग भी करती है और सबसे जल्दी सिद्ध हो सकती है। बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो इल्यूमिनाटी के अराउंड घूमती रहती है। जितने सेलिब्रिटीज है, साइन दिखा रहे वाला, कहते हैं ये सोल खरीद लेते हैं आपकी, और आप इनकी बात नहीं मानते तो इनका रेप्लिका, आप गायब और आपका रेप्लिका तैयार होता है। तो इंडिया में भी जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, क्या ये सब भी प्रैक्टिस करते होंगे? तंत्र प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल। एक ऐसी स्टोरी बताओ, ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो इंटेंस हो, जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए और आपका दिमाग खराब हो गया हो। तो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमंस के अंदर। धन्यवाद आपका। क्या हाल है सर? बढ़िया, एक नंबर। आज का जो टॉपिक है ना, मेरे रोंगटे खड़े कर देगा। जिस व्यक्ति ने बचपन में भूत की कहानियां नहीं सुनी है ना, और भूत की कहानियां सुन के बड़ा नहीं हुआ है, उसका बचपन बेकार है। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल सही बात है। आजकल के जो बच्चे देखे जा रहे हैं, वो ऐसे ही बड़े होते जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है। बस चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही कहानी। आजकल के बच्चों पे टाइम नहीं है, लेकिन ये समझने का, जानने का। आपको क्या लगता है, जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? देखो, थोड़ा सा है तो रिस्की वैसे मामला। हाँ। क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बच्चा था। अ, अगर भूत की मैंने मूवी देख ली ना, तो मेरे को बाथरूम जाने के लिए मम्मी पापा लगते थे। हाँ। वहां से निकल के एक ऐसी जर्नी में घुसना मेरे लिए तो बड़ा। देखो आज दीपक भाई, अपने ना पूरा बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे भूत प्रेत की कहानियों पे। भूत होते हैं, नहीं होते हैं? कहानियों पे नहीं करेंगे, रियलिटी पे करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो रियलिटी पे कर लेंगे। बट है ना, मेरे को एक बात बताओ, आज आप ना, आप भूत में विश्वास करते थे ना भगवान में विश्वास करते थे? नहीं, पहले करता था। पहले करते थे? हाँ। दोनों में करते थे? दोनों में करता था। वो तो बचपन से हमें फीड कराया जाता है ना, भूत भगवान। हाँ। वही फीड कर रखा था बचपन से। बट आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बोला था आप नास्तिक टाइप थे पहले। हाँ, वो बाद में करते थे, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा। हाँ। तो कहाँ से जर्नी, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? पहले तो मैं ना बड़ा डरपोक था। हाँ। इन चीजों में भूत का नाम सुन लिया। एक बार है ना, आप दिल्ली में, जो दिल्ली से है या फिर आसपास से ना, वो रिलेट करेंगे लोग। एक है ना, यहाँ पे वो चला था काला बंदर, आपको पता होगा शायद। हाँ चला, सही सुना मैंने। काला ब्लैक मंथ। हाँ हाँ सुना है भाई। कई रात सोने नहीं दिया उसने। वो भूत था कि बंदर ही था? वो पता नहीं, जो भी था, अब तो पता ही नहीं है क्या था वो। ऐसी दिल्ली में ना तरह तरह की अफवाहें उड़ती आई बीच बीच में। एक चुड़ैल आई थी, 3 चुड़ैल जो चोटी काट लेती थी। हाँ। तो पूरी दिल्ली के घरों में ना बाहर हल्दी के थापे लग गए थे। अगर हल्दी के थापे जिस घर के बाहर नहीं होंगे ना, वो चुड़ैल उस घर पे आ जाएंगी। तो पूरी दिल्ली चपेटे में थी इस चीज के। ऐसा हो रहा था? ऐसा हो रहा था। काला बंदर का फिर एक ट्रेंड आया। और फिर कुछ औरतें आई, जो कि है ना, मतलब बच्चों को छीन के ले जाया करती थी। वो भी कहा करते थे सुपर नेचुरल है। अभी कोई ग्रुप था, क्या था, तो बड़ा डरपोक हुआ करता। कौन से ईयर की बात बता रहे हो आप? ये ईयर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये जो काले बंदर वाली बात है, जब तो हम बहुत छोटे थे, 2005-4 की बातें होंगी, 2 की बातें होंगी। हाँ। और ये 2013-14 की बातें, जो ये भी चुड़ैले जो भी चली थी ट्रेंड में, ये थी। उसके बाद भाई ऐसे ही ना हम जाया करते थे। जब मैं ये नास्तिक वाली जर्नी बता रहा हूँ मैं, कि कैसे फिर मैं बिलीव नहीं करने लगा कि घोस्ट नहीं होते ना भगवान होते। पहले करते थे फिर बंद हो? पहले करता था, बचपन में जो फीड किया गया उससे करते थे। हाँ, सबको लगता है कि भाई एक दो ऐसी दोस्त बने मेरे। हाँ।
तो हम मोमोज खाने जाया करते थे लाजपत नगर। अब लाजपत नगर में एक घर था जो कि पूरा का पूरा हॉन्टेड था, कोठी थी एक। तो शर्त लगाया करते थे कि भाई जो ऊपर से जाके हेलो करेगा ना, 500 रुपए उसके। जो 500 रुपए के लालच में वो डर खत्म हो गया कि भूत होते हैं। अब धीरे धीरे देखने लगे कि हम किसी के घर में जाके चैलेंज कर रहे हैं और कोई आ ही नहीं रहा, तो कहाँ होते हुए। फिर ऐसे ऐसी भगवानों से भी बिलीव उठ गया, क्योंकि जिस गली जाना ही नहीं उस मतलब देखना ही क्यों उस साइड को। तो लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया वापस फिर ऐसा? अब फिर धीरे धीरे वीडियोस बनाने लगे हम कि भाई भूत नहीं होते, चैलेंज करने लगे। मेरी पहली वीडियो जो वायरल गई थी 3.3 मिलियन चली गई थी, वो 1-2 महीने के अंदर ही। वो हम भानगढ़ गए। भानगढ़ में तो कुछ नहीं है यार। भानगढ़ तो कुछ है ही नहीं, फेक है सब कुछ। मैं तो देखे देखे बता देता हूँ। हम 2 बार भानगढ़ गए, एक बार हम 2 रातें रुके, एक बार 1 रात रुके। हाँ। और वहां पे जाके हम गालियां दे रहे हैं फुल फुल, कि अगर कोई भूत है कुछ है तो आ जाओ भाई यहाँ पर, हम खड़े हैं। हाँ। कोई नहीं आया। कितने दिन रुके वहाँ पे आप? 2 रात हम टोटल जो अलग अलग रुके थे, एक बार 2 रातें थी और एक बार 1 रातें थी। अंदर रुकना अलाउड है क्या वहाँ पे ऐसे? अंदर अलाउड नहीं है, चोरी से रुका जाता है वहाँ। हाँ, तो आप अंदर आराम से रुक लिए 2 रात? फुल अंदर घूमे आप अंदर उसके अंदर? पूरा घूमे, हमारी पूरी वीडियो है। हाँ। यूट्यूब पे वीडियो है कि पूरा घूमे हम। पर कुछ नजर नहीं आया? और कुछ फील ही नहीं हुआ, अच्छा, वाइब भी नहीं है? कुछ वाइब ही नहीं आई। लेकिन अभी जैसे इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, समझ में आता है कि कुछ ग्रह या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि वो हर दिन आपको नहीं दिख सकती हैं। इनके भी कोई टाइमिंग होती है, इनकी भी कुछ चीजें होती है कि उसी दिन ये आपको दिखेंगी या उसी दिन फील होंगी, या आपका ऑरा या फिर आपके जो ग्रह हैं वो कैसे इनसे कनेक्ट मैच होते हैं। चंद्रमा वीक में एस्ट्रोलॉजी फिर घुसे। हाँ। समझ में आया कि भाई अगर चंद्रमा इस हाउस में है, 8th हाउस में, तो ये आपको जरूर दिखेंगे ही दिखेंगे। 8th हाउस में है तो? हाँ, वीक है ना चंद्रमा, तब समझ में आया। फिर जर्नी शुरू हुई। टाइमिंग मैच करता है क्या ये सब? बिल्कुल। आप टाइगर हंटिंग पे गए हो कभी? हाँ, टाइगर हंटिंग में नहीं गया हूँ मैं दूसरे हंटिंग पे गया हूँ। हंटिंग पे गया हूँ मैं। नहीं, वैसे कभी सफारी करने गए हो जंगल में? हाँ, गया हूँ। तो हर बार टाइगर एनकाउंटर आपका हुआ? नहीं। वो मैच करे यार, टाइमिंग मैच करता है। टाइमिंग मैच करनी चाहिए। आपकी जीप निकली, पीछे से निकल गया टाइगर, हाँ। या फिर आपकी जीप वहां तक नहीं पहुंची, आगे से निकल गया टाइगर, हम्म। तो वो एक पैटर्न मैच करना होता है। तो मतलब वो कोई बोल नहीं सकता है कि इस टाइमिंग पे होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा। वो तो घटना घटित होनी होगी तो घटित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आज कोई घटना घटित होगी? यहाँ ऐसा कोई टाइमिंग नजर आ रहा है आपको आज? यहाँ तो क्या ही घटना है। तो आपने वीडियो बना लिया, एकदम भानगढ़ चले गए। हाँ। फिर उसके बाद क्या घटना हुई? मतलब वो जो एंटरिंग पॉइंट है ना इसके अंदर, भूतों के अंदर वाला एंटरिंग पॉइंट, वो क्या था? वो आया हमारा होटल अंबाला। हम्म। एक होटल था अंबाला में, जो डिस्प्यूट के कारण पूरा का पूरा होटल बंद कर दिया गया। अब होटल ही है, वो पूरी पूरी सिटी थी जो स्मार्ट सिटी बन रही थी अंबाला के आउटर एरिया में। अब यहाँ पर क्या था, एक पूरा का पूरा होटल है जो 200-250 कमरों का है। यहाँ पर हम गए इन्वेस्टिगेशन करने। और पहले तो माइंड में क्या होता था ना, भूत तो था ही नहीं, ये होता था कि कोई क्राइम ना हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज अंदर ना बैठी हो जो हमें हार्म पहुंचा सके। तो कुछ गेट बजने की आवाजें आने लगी, कुछ ऐसी आवाजें आने लगी, तो हम बार बार देखने लगे कि यहाँ पर कुछ है या फिर कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, मतलब इंसान तो वहां पर हो ही नहीं सकता था। आसपास पूरा का पूरा जंगल, उस जंगल के अंदर हमने हिरन देखे। बहुत आउटर एरिया है और मोरनी हिल्स साथ में लग जाता है, तो जंगल लग जाता है, लेपर्ड भी आ जाते हैं वहां पर चल के। तो जंगल के बीचों बीच, और जो उसका बेसमेंट है ना, वो ऑलवेज पानी से भरा हुआ, पूरा बेसमेंट? पूरा बेसमेंट। और इस वक्त इतना क्रिस्टल क्लियर कि आपको पूरा का पूरा तल दिख रहा है। अब ये स्पिरिट के रहने के लिए परफेक्ट जगह है, जहां से उनको ऊर्जा मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है। और यहाँ पे कैसे कह सकते हो? ये आपको पैरानॉर्मल स्टडी के अंदर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि स्पिरिट कहाँ पर हो सकती है, आप इससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनका ऊर्जा। अब आपने कभी सुना है कि रात को ही भूत क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते? इंसानों से डरते होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। दिन के अंदर ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे कुछ भी हो, वो अपनी एनर्जी, उनकी एनर्जी वीक हो जाती है। रात को ना साइलेंस होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उनकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, वो तो नहीं। तो वो कहीं भी किसी भी जगह पे आ सकते हैं, या फिर वो मतलब जो आपने बोला कि पानी का तल है, डिपेंड करता है घोस्ट एंटिटी क्या है, कौन सी है, उसकी क्या पावर है, उसका ऑरा क्या है, कितनी एनर्जी पावरफुल है, वो डिपेंड करती है। जब आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो या फिर किसी से बात करते हो तो आपको फील होता है कि बहुत बार हुआ है, बंदे के साथ में ऐसा? बहुत बार हुआ है ऐसा। मजाक कर रहे हो आप? मेरे पॉडकास्ट हैं ऐसे कि लाइट्स अपने आप फ्लक्चुएट हो गई है। हाँ। अब मैं जिनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ ना, वो बहुत ही तंत्र मंत्र के
महारत ही है। हो सकता है वो अपने ऑरे को, शील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक दो एनर्जी अपने साथ रखते हो, और वो एनर्जी फीडिंग ही यहीं से करती है। यहाँ बताओ अम्बाला वाली केस पे बताओ कि पानी के तल में थे आप। पानी के तल में जब देखो, अम्बाला जो होटल था वहां पे मैं 3 बार गया हूँ। एक बार जब हम गए तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ, उसके अंदर आवाजें आ रही हैं और एकदम से हवा चलती है, बंद हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। और टेम्परेचर में इतना मेजर ड्रॉप, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम से इतना ज़्यादा घट जाता है, ये साइंस है कि पैरानॉर्मल यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहली बार हम गए नॉर्मली, हमने फिर मैंने क्यूरियोसिटी जागी है, कुछ तो है यहाँ पर जो हम शायद नहीं पकड़ पाए। और दूसरी बार हम गए, हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया और नॉर्मल। हमने कहा अरे तो दिमाग का बहम था, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन घर पे आके देखते हैं कि कुछ फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ आपके कैमरे में? कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैमरा खराब हो गया होगा। यही सोचा हमने फिर से, हाँ। लेकिन ये भी एक पैरानॉर्मल ही ग्लिच है हाँ। अगर है तो। तीसरी बार गए, और तीसरी बार हम इतनी ज्यादा चीजें डिटेल में कर रहे हैं कि बार बार हम कैमरा ऑफ करके देख रहे हैं फुटेजेस है तो है, लेकिन उसमें कई फुटेजेस ऐसी थी जिसकी वॉइसेस गायब थी हमारी। फिर कीड़ा जागा कि भाई यहाँ पर कुछ है। और पता है क्या, पैरानॉर्मल स्टडी के अंदर हमें सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा जो गैजेट है ना, ये इंसान का खुद शरीर है, एक यंत्र है। टेंथ के रिजल्ट से पहले कैसा फील होता है? तो बुरा ही फील होता है, घबराहट होती है, फेल हो जाएंगे तो। ऐसे फील होता है किसी पैरानॉर्मल जगह जब आप पहुंचते हो और वहां पर हाँ। एक्चुअल कोई एनर्जी अगर मौजूद है तो घबराहट, कुछ अच्छा नहीं लगना, मन भारी सा कि यार चल यार यहाँ पे कुछ है यार, जैसा फील, अजीब सा डर लगना, ये फील होने लग जाएगा आपको। राइट। वो फील होता था हमारा होटल में भी 2-3 बार हुआ वो, ये हर बार। पहले जब टाइम भी जाते थे हम, ये फील होता था कि यार यहाँ पर कुछ तो बुरा है। फिर वहां के लोगों ने हमें वहां का थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। पूरा होटल बंद था वो, पूरा का पूरा शहर बंद है। हाँ, अभी भी बंद है? अभी भी बंद है, कोई नहीं जाता वहाँ पे? कोई नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं, डिस्प्यूट है वो। जगह के नाम कमेंट में लोग बता देंगे कौन सी जगह है, कहाँ है, मतलब कि अंबाला में कहाँ पे किस जगह आप लोग रहेंगे। आउटस्कर्ट में ही पूरा शहर बना हुआ था। हाँ। जो स्मार्ट सिटी बन रही थी, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स है, गैरेज है, पार्क है, हॉस्पिटल है, होटल है, सब कुछ है वहाँ पे, सब कुछ अबेंडेंड है। और आज उसको कोई हाथ लगाने तैयार नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी सिटी है। लवासा सिटी के बारे में सुना है? लवासा सिटी के बारे में नहीं, मैंने नहीं सुना था। पूरी गया हाँ, ये गोश्त सिटी है अपने आप में। अभी गूगल कर लो आप, पूरा का पूरा शहर ही रातों रात बंद हो गया। बहुत सारी जगह है। ये पैसे से, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बंद हो जाता है इनका, कि भैया कि पैसे नहीं है तो फिर आगे का कंस्ट्रक्शन वो करें तो, या फिर डिस्प्यूट के कारण हो सकता है, सरकारों के कारण हो सकता है। हाँ। लेकिन जब ये अबेंडेंट हो जाता है तो ये एक एनर्जी के रहने का परफेक्ट सोर्स बन जाता है कि एनर्जी यहाँ पर। अब मैं पहले अम्बाला कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको लवासा का बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा बताऊंगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी मैंने प्रॉपर वहां पे जाके, और मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया, करीब 8 महीने का, कि अब इस जगह को हम कवर नहीं करेंगे जब तक हमें प्रॉपर चीज़ों के बारे में ना पता हो। यूरोप से ऑनलाइन हमने स्टडी करी, मैं सर्टिफाइड हुआ, प्रॉपर गैजेट्स खरीदे, यूएस से गैजेट्स मंगवाए कि हम रिकॉर्ड कर पाएं ये चीज़ें। और फिर मैंने रिकॉर्ड किया एक इंडिया का ऐसा प्रूफ जिसको कोई भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। हम वहाँ पे लेके गए मोशन सेंसर्स। अब मोशन सेंसर्स एक लाइट है, अब लाइट की स्पीड से भी कोई चीज़ निकलेगी ना तो वो जल जाएगा। हो सकता है मक्खी मच्छर कुछ ऐसा निकल जाए, लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेशन होता है कि आप अगर 3-4 सवाल कर रहे हो और एग्जैक्ट वो ब्लिंक कर रहा है, एक बार गलत ब्लिंक कर सकता है, 2 बार गलत ब्लिंक कर सकता है। और उसके साथ हमने लगा दिया नाइट विजन कैमरा, एक इंफ्रारेड कैमरा लगा दिया। अब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है, चल गया। यहाँ पे कोई लेडी है या फिर कोई जेंट्स है, जेंट्स पे नहीं जला। मैंने कहा यहाँ पे कोई लेडी स्पिरिट है, जल गया। आप ऐसे बोल रहे हो स्प्रिट है? हाँ, और एकदम से ही इस कमरे से लेकर उस कमरे तक कुछ निकल के गया। वो हमारे नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और वो थी एक स्पिरिट। उसके पैर नहीं है, ऊपर शरीर जा रहा है और पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। वो प्रूव है पैरानॉर्मल साइंस में कि ये कुछ सुपरनैचुरल गया है। वो रिकॉर्डिंग है आपका? वो रिकॉर्डेड है, वो डाला हुआ हमने पूरे यूट्यूब पे। मैं आपको फुटेज दे दूंगा, वो डाल देना अब इसमें बाप रे। कि कुछ यहाँ से निकल के इधर को गया। एक बात बताओ, इसमें सिंपल सी, अगर नॉर्मल आदमी क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बेवकूफ़ बना रहे हो, ये भूत जो होते हैं, स्पिरिट जो होती है, वो इतनी स्पीड में क्यों दौड़ती है? उनको स्टेबिलिटी नहीं है क्या लाइफ में? स्टेबिलिटी अगर होती तो वो
उसको मोक्ष प्राप्त हो चुका होता। स्टेबिलिटी मतलब कि वो हमेशा ऐसे क्यों दिखाते हैं? ये तो मूवी का नहीं बताती कि वो तुर गई। देखो एक एनर्जी है वो। पहली बात तो ना आपको ये समझना पड़ेगा भूत प्रेत है क्या। तो आप समझा दो, मेरे को तो नहीं समझ में आता। परमात्मा को मानते हो, हम्म। भगवान को मानते हो कि आपने मंत्र भी चैंटिंग करी है, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले राधा रानी का नाम भी लिया है, हाँ, क्या है ये सब? डर लग रहा था ना मुझे कि आप मेरे को कहीं आज वो कहीं ऐसी एक्टिविटी में नहीं फंसा दो मेरे को। नहीं नहीं, है क्या ये सब, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखो मन का विश्वास है मेरे हिसाब से तो, कि ठीक है एक भगवान, जो आप ऐसे मानते हो ना कि आपसे ऊपर कोई है, कौन है? कोई भी है, दृश्य शक्तियाँ। ये तो फिर आपने उसको उस पर छोड़ दिया। हाँ, कि मतलब कुछ ऐसी एक एनर्जी है जो मतलब आपका ख्याल रख रही हो। एक एनर्जी है, हाँ। एक पावरफुल एनर्जी है, हम्म। उसी के ये सब अंश है। उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो एनर्जी है। रूप आप अपने माइंड में उसका बना रहे हो। जैसे हमने फिल्मों में देखा है ना, आपने कहा ना फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते फिल्मों में भूतों को इधर से उधर जा रहा है, उसमें तो उसको एक रूप दे देते हैं, हम्म। पैर उल्टे हैं, दिखने में भयानक है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना रहा है कि वो एनर्जी का रूप ही ये है। हम्म। एनर्जी का कोई रूप थोड़ी है, नहीं। एनर्जी तो सिर्फ एक एनर्जी है। आपका ऑरा और आपकी जो खुद की एनर्जी है, जो आपके अंदर परमात्मा है, हाँ, वो डिपेंड करेगा कि वो उससे कैसे क्लैशेस करेगी। नहीं समझे? समझ पा रहा हूँ मैं। लवासा वाली स्टोरी बताओ मेरे को आप। लवासा एक ऐसी सिटी है जो कि वो भी कुछ सरकार और गवर्नमेंट के कारण महाराष्ट्र की डिस्प्यूट पे ही चली गई। लेकिन वहाँ पे हम ऐसे ऐसे घरों में गए, वो भी प्रॉपर यूट्यूब पर ही है वीडियो। अब सोचो जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें कुछ ऐसा दिख जाए और हम भाग जाए यहाँ से, यहाँ पे भूकंप आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन आके फिर चीज़ें उठाएंगे तो माइक ऐसे रखे हुए, हाँ। पेन ऐसे ही रखे हुए, यहाँ तक कि अब मैं गया था यहाँ पर 2022 में, और लास्ट कैलेंडर था उस घर के अंदर 2014, एक विला, 2014 लास्ट कैलेंडर था। प्रिंटर्स ऐसे ही रखे हुए हैं, सोफे ऐसे ही रखे हुए हैं, कुछ बना रहे होंगे वो कढ़ाई के अंदर तेल, वो ऐसे ही रखा हुआ है। ये तो वियर्ड है। वही कह रहा हूँ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि एकदम से ही वो वहां से निकल गए, सबके सब गायब। सबके सब गायब। प्रॉपर हम नीचे गए, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, वहां पे ना हिली एरिया है, तो वहां पे आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना होता, ऊपर से नीचे जाना होता है। तो ऊपर गए हम, नीचे वाले फ्लोर पे प्रॉपर सोफे है, चप्पलें ऐसी है, पोछा बोप झाड़ू सब ऐसी पड़ी हुई है। लास्ट कैलेंडर है 2014 का। एक वहां पे बुक भी थी कोई इस्लामिक, याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई इस्लामिक बुक भी ऐसी पड़ी हुई है, हिंदी ट्रांसलेट उसका, और कुरान। नीचे हम गए तो हमने देखा प्रिंटर्स पड़े हुए हैं कुछ। हमने अलमारी खोली तो अलमारी के अंदर माला चप करने के लिए, और बहुत सारी बुक क्राइम स्टोरीज की। वो पूरा का पूरा शहर अबेंडेंड है, पूरा का पूरा सिटी, पूरा का पूरा लवासा सिटी पूरा का पूरा अबेंडेंड है अभी भी। और वहां पे रात को 7 बजे के बाद अभी भी कोई नहीं दिखेगा आपको। बाकी दिन में जाते लोग। टूरिस्ट प्लेस है, दिन में तो जाते हैं, पर 7 बजे बाद नहीं जाएंगे। 7 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा वहां पे आपको। वहां पे क्या फील हुआ आपको? वहां पे मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी। लैंड एनर्जी जो है ना वहाँ की, वो पूरा का पूरा जो मतलब आप कह सकते हो सिटी ना एक लेक के अराउंड है। लेक जहां पर भी आएगी ना, वहाँ की एनर्जी बहुत हाई होगी। वहां पर जो भी एनर्जी होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बहुत हाई होगी। तभी ये बोला जाता है जितने भी संत महात्मा है वो ना नदी के पास में या ऐसा कोई पानी के पास में बैठ के साधना करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। गंगा का कॉन्सेप्ट पता है आपको? गंगा क्यों इतनी पवित्र है? आप बताओ। ये तो कहने की बात है कि वहां से मतलब, क्योंकि वहां के जो तट है ना, ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने बैठ के वहां पर जप किया है ना, कि वहां की उसकी ऊर्जा है उसमें पानी में, तभी गंगा का पानी ना कभी सड़ता है, पावरफुल है, स्पिरिचुअल है। आप जहां जहां से गंगा निकलती है आप देखो सारे घाट स्पिरिचुअल है। हाँ। वहां पे ऐसे ऐसे संत महात्माओं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो ऊर्जाएं थी, उन्होंने बैठ के वहां पे परमात्मा को आह्वान किया है, उनका बुलाया है, तो उसके कुछ अंश कण वहां पर है। इसलिए पानी का बहुत खतरनाक महत्व है भूतों में और सोर्स, महात्माओं में। सोर्स है। हाँ, क्योंकि मैं जितनी भी कहानियाँ पढ़ता हूँ, जितना सुनता हूँ, तो जितने भी महात्मा है किसी भी, या तो पानी की नदी के पास बैठे होंगे या तालाब के पास बैठे होंगे, उसके पास पेड़ के पास बैठे होंगे, और जितने भी भूत पिशाच जाते हैं वो सब पानी के पास ही सबसे ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पिशाचों की भी एक वो है, जल पिशाच, हाँ। इनकी भी एक अलग कैटेगरी है। तो इनको कैटेगराइज किसने किया मेरे बताओ? हमने, इंसानों ने किया है। इंसानों ने किया है। बाकी सब सेम है ये। मैं कह तो रहा हूँ, सेम नहीं है ना, अलग अलग है। हम्म। एनर्जीज है, अप्रेत है। अच्छा, साइंस क्या बोलता है इसके बारे में? साइंस क्यों कंफ्यूज है आज भी? मतलब किसी भी, अगर मैं आपके साथ किसी साइंटिस्ट को बिठा दूं हाँ जी। तो आप दोनों तो लड़ लोगे। नहीं क्यों लड़ रहेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं है। वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे। कंफ्यूज है। हाँ। आप सोचो ना, आप कह रहे हो वो कंफ्यूज है, हाँ। साइंस को कंफ्यूज बता रहे हो। साइंस को आप क्या समझते हो तंत्र विद्या के सामने?
मैं तो पॉडकास्ट औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। साइंस की औकात डीएनए पहचानने की, डीएनए बनाने की औकात साइंस की नहीं है। भारत में, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे टाइगर्स हैं, सबका प्रिंट अलग है, साइंस ने बनाया। साइंस पहचान सकती है कि हाँ ये प्रिंट अलग है, नेचर ने बनाया। नेचर से ऊपर साइंस कैसे हो सकती है? साइंस कंफ्यूज है। साइंस तो उसको ही खोज रहा है ना जो एग्जिस्ट करता है बस। तो एग्जिस्ट, आप साइंस एनर्जी को नहीं मानती है? मानती है ना? मानती है। फिर कैसे कंफ्यूज है बताओ? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? एनर्जीज भगवान के नाम है। प्लस माइनस और न्यूट्रल, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो परमात्मा से ही निकले हैं। वो परमात्मा क्या है? एनर्जी। यही सनातन है। साइंस आज से 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले कहाँ थी? अभी अभी आई है बेचारी। कैसे बता देते थे हमारे ऋषि मुनि एग्जैक्ट सोलर पैनल्स के बारे में, ग्रहों के बारे में? साइंस की औकात एक चीज को ठप्पा लगा देना है कि हाँ ये है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अच्छा तो दीपक भाई आपकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। कि ना मतलब ये बताओ कि आपने कभी ऐसा कोई भूत प्रेत का वास्तव में सामना किया है जो किसी के शरीर में घुसने का प्रयास करना चाहती हो? बहुत सारे केसेस ऐसे। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी चीज देखी जो मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। तब मेरे को समझ में आया कि एनर्जी कितनी पावरफुल है। नई नई गाड़ी ली थी मैंने, तो मैंने अपने जिद करी कि चल यार बालाजी घूम के आते हैं। कौन से वाला जी? ये मेहंदीपुर वाला। मेहंदीपुर वाला जी। अब हम वहां पे गए, पहले तो मेरे को सब ड्रामा लगा। मैंने कहा, यार ये हिले हुए हैं दिमाग से ना थोड़े, बाल घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब सुबह सुबह पहुंचे हम 5, 5:30 बजे। तो पहले तो देखा लाइन इतनी लंबी है, लगो भाई लाइन में लगो। हमारे फादर साहब ने कहा भाई लगो लाइन में, हम होटल पे सो रहे हैं। हाँ। जब नंबर आए तो बोला बता देना, आ जाएंगे, फोन कर देना। 1 बजे जाके नंबर आया। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी मतलब पाखंड, उस टाइम हमारे दिमाग में था कि ये पाखंड चल रहा है। कोई सर हिलाती हुई आ रही है, वो आप बिना लाइन के आगे निकल जा रही है। एक छोटी सी बच्ची होगी 11-12 साल की। मैंने देखा कि उसने मंदिर, आप गए हो कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हो? हाँ मैं गया हूँ। तो जब मंदिर के अंदर घुसना होता है ना, सर झुका के घुसना पड़ता है क्योंकि वो गेट बड़ा नीचे है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो 11-12 साल के बाउंसर्स रखे हुए वहां पे, आपने देखा होगा, सारे लाइन को मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि वहां पे थोड़े से लोग ऐसे ही आते हैं ना। हाँ हाँ कंटिन्यू। हाँ, हाथ ऐसे पकड़ लिए। 11-12 साल की लड़की ने अंदर नहीं घुसना चाहती, वो हाथ रख लिए। मेरे जैसे 20 बंदे मिलके उसको हाथ नीचे नहीं करवा पाए। क्या इसको समझे हम? एक स्टोरी मैं बता दूँ यहाँ पे। सेम स्टोरी आप जो बोल रहे हो ना, मैं बिलीव कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं एक बेंगलोर में एक मंदिर में गया। मैं एक जगह पे रहता था जहाँ पे वो जो मंदिर है बालाजी का मंदिर है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम तीनों वहाँ जाया करते थे। हमको लगा कि हमको कोई लेके गया वहाँ पे कि यार यहाँ पे जाया करो, बालाजी का मंदिर है, ठीक है, लच्छा वच्छा बांधते हो थोड़ा। पर वो मंदिर थोड़ा अंधेरे टाइप में है, मतलब अंधेरे टाइप में। तो हम काफ़ी टाइम से जाने लगे। एक दिन हम तीनों जा रहे थे और हम तीनों जैसे गेट क्रॉस करते हैं, आपने बोला ना 11-12 साल की लड़की, सेम मैंने भी देखा है। 11-12 साल की लड़की ने पाँव ऐसे पाँव फंसा लिया मेरे सामने सामने। मेरी वाइफ देख रही, मैंने मेरी बेटी की आंखें बंद करी। बालाजी के मंदिर में? हाँ, मैंने मेरी बेटी की आंखें बंद करी, मैंने कहा मत देखना बेटा। और उसके पापा और उसकी पापा और उसकी मम्मी दोनों उसको इतना भयंकर तरीके से पुश कर रहे कि अंदर चल, अंदर घसीट घसीट, पर वो अंदर नहीं जा रही वहाँ पे। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उस दिन तो हमने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा भगवान यहाँ मंदिर में भी नहीं आएंगे हम तो आज से। फिर वहाँ पे पुजारी आया, उसने उसको पकड़ा हाथ से। जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो वो उसको अंदर लेके चला गया। सेम इंसिडेंट हुआ। ये तो मैंने ये मेरी आंखों देखी बात है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। मैंने अपने गांव में एक ऐसा इंसिडेंट देखा था कि हमारे, पता छोटे थे मेरे को, तो अब थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ। जब मैं साधना लाइन में घुसा, तंत्र मंत्र में घुसा, तो देखा मैंने मेरे ताऊ जी 2nd फ्लोर से कूद के उठ के भाग गए। नॉर्मल इंसान तो मेरे ख्याल से टांगे टूट जाए उसकी। हाँ। हमने अपने घर में पूछा क्या है, मम्मी कह रही इसके अंदर, इनके अंदर कोई आता है। तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। हम छोटे थे जो ना, मतलब कि 6-7 क्लास में है, तो छत पे सोते थे मोहल्ले वाले। तो घर कैसे, मोहल्ले कैसे होते थे, मोहल्ला होता था, मोहल्ले के पीछे वो क्या बोलते हैं, जो पॉटी करते थे वो पीछे नालियाँ नहीं गुजरती है मोहल्लों के पीछे वाले। हर हर मोहल्ले में इंडिया में तो ऐसा ही है ना कि घर है, घर के पीछे पूरा आपका वो बहता रहेगा, उसके पीछे वो है। और ऐसे घर होते हैं, सब समान घर होते हैं। तो हम जब रात में सोते थे तो बोलते थे कि यहाँ पे रात में हर शुक्रवार को जिन निकलते हैं रात में। तो अब मेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मेरे को बार बार समझ में नहीं आता है। बट हम ऐसा कर रहे थे, देखा करते थे कि कोई गुजर रहा है। पर अभी वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, खास खतरनाक नहीं रही है कि वो ऐसे। अभी पता क्या, 9 to 9 में हम ज्यादा बिजी हो गए ना, हाँ। तो उस चीज के बारे में सोच नहीं पाते। पर अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे को वापस वो चीज़ें याद आ रही है।
कि यार मेमोरी कैसी थी, कैसा बोलते थे वाइट कलर में एक आदमी निकलेगा बड़ा लंबा सा, मतलब पूरा 2 फ्लोर से भी छत का लंबा, और वो दिख रहा है। इसको आपको दिखा वो? हाँ, अच्छा। मैं बोल रहा हूँ मेरे को दिख रहा है, मेरे सब वो जितने भी हम जो 8-10 लोग बच्चे सोते थे वहाँ पे छत पे, तो सबको दिख रहा है। अच्छा। एक को नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सब देख रहे हैं, पर सब डर के मारे सो जाते थे। मतलब इतना भी नहीं डरते थे और डरते भी थे, पर सब छत पे सोते थे, बोलते थे हाँ निकलेगा, ये कुछ नहीं करेगा। और मैं ऐसे कोई फेक नहीं बोल रहा हूँ, ये फ्लैशबैक याद आ रहा है मेरे को एक फ्लैशबैक और याद आ रहा है। हमारे घर के सामने ही घर हुआ करता था, तो मेरी बुआ भगवान में बहुत बिलीव करती है, भयंकर तरीके से, मतलब एक खतरनाक लेवल पे। तो वो उस सामने वाले घर में, जब वो घर बन रहा था तो सामने वाले घर में गई, तो वो देखती है कि कृष्ण भगवान के पाँव दिख रहे हैं उनको। और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने, वो गवर्नमेंट जॉब में थी, उन्होंने वीआरएस ले लिया, बोला कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं भगवान की भक्ति करूँगी। वो दिन है, उसके बाद वो आज का दिन है, उन्होंने 5-6 साल में वीआरएस ले लिया, मतलब नौकरी छोड़ दी, बोला नहीं करनी नौकरी वोकरी, भगवान दर्शन हो गया। आपको क्या लगता है ये जो भूत दिखते हैं या फिर जो भी बंदे पॉजेस होते हैं, कैसे हो जाते हैं ये? ये तो आइडिया नहीं है। और इसमें लोगों के बड़े तर्क है। हाँ, लोगों के बहुत ज्यादा तर्क है। जैसे तंत्र, हम कहते हैं किसी के ऊपर वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, तो फिर लोग कहते हैं मोदी पे करवा दे, हाँ करवा दो। यही कहते हैं ना। हाँ, आज के टाइम पे सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है वो। विष्णु सर, सर बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो तंत्र क्रिया से ही मरवा दीजिए। हम्म, ये समझना पड़ेगा आपको कि किसके ऊपर ये हो सकता है और किसके ऊपर नहीं हो सकता। किसके ऊपर नहीं हो सकता। चलो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मेरे को बताओ, दिल्ली वाली बात बताओ। दिल्ली में नहीं, ये द्वारका सेक्टर 9 हॉन्टेड ट्री है। ये दिल्ली का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा हॉन्टेड। आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस फील किया वहाँ पे? देखो, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस फील करा। मैं यहाँ पर करीब और करीब मैंने जो एक्सपीरियंस फील करा है, शायद वो ऑडियंस को पसंद भी रहा है हम्म, कि यहाँ पर क्या होता हुआ मैंने देखा। क्या देख लिया बता दो। देखो, यहाँ पर रोका, यहाँ बड़े अलग किस्से चलते हैं। रोमांस चलता होगा, हैं? रोमांस चलता होगा भूत प्रेतों में। हाँ, अलग ही लेवल का, अलग ही लेवल का चलता है। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। हाँ, तो ये पहले मैं थोड़ी सी ना ऑडियंस को बता देता हूँ ताकि रिलेट कर पाए वो सेक्टर 9 है क्या। हाँ, जब आप गूगल करोगे ना कि दिल्ली मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो सेकंड नंबर पे होगा द्वारका सेक्टर 9 हॉन्टेड ट्री। इतना डर है कि मंदिर बनाना पड़ गया पेड़ के पास ही। बट कुछ दिखा नहीं अभी तक। लोगों को दिखा होगा ना। हम्म, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एक फॉरेनर कोई लेडी थी, तो कॉल सेंटर में काम करती थी। कैब्स का रास्ता है ये सारा, कैब चलती है यहाँ पे। दिल्ली गुड़गांव के लिए जो कैबें होती है ना कॉल सेंटर की, वो जाती हैं सारी। तो किसी कैब ड्राइवर ने किसी लेडी का, फॉरेनर लेडी का रेप करके यहाँ पर उसको फेंक दिया था। तो उस लेडी की डेथ हो गई थी। वही इस पेड़ में बताते हैं, दिखती है लोगों को, और जो भी कैब ड्राइवर जाता है ना उसको चाटे पड़ते हैं। ये स्टोरी है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी। कैब ड्राइवर चाटे पड़ते हैं। हाँ, ओ, ये आगे गूगल स्टोरी है जो गूगल पे मिल जाएगी आपको कि भाई ये होता है यहाँ पर। तो आपने ओम बन्ना के बारे में भी सुना होगा। किसके बारे में? ओम बन्ना ठीक है। राजस्थान में एक जगह है, तो वहाँ पे ना बुलेट, हाँ, बुलेट होती है ओम बन्ना के बारे में। वो फौजी थे जो, हाँ, जो आज भी लोगों की मदद करते हैं ऐसे तो अपनी इंडियन आर्मी में हरबंस जो थे, हम्म, हरबंस थे, क्या नाम था उनका, हरभजन, सॉरी, हरभजन जी के बारे में सुना होगा, जिनके ऊपर आपके भुवन बाम ने पूरी सीरीज बनाई थी कि वो मर गए थे। लोगों ने सोचा वो भाग गए हैं, हाँ, लेकिन उनकी आज भी वहाँ पे स्पिरिट पहरा देती है, और जो कोई फौजी वहाँ पे सोता है उसके छाटे पड़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है। आपका राजस्थान तो भरा पड़ा है। ये राजस्थान ही सबसे ज्यादा है क्यों इंडिया में, एकदम खतरनाक तरीके से भरा पड़ा है। देखो, सिर्फ राजस्थान ज्यादा है। connectivity, हाँ, मैंने बताया था कि सोर्सेस ऊर्जा के क्या है यहाँ पर। राजस्थान देखो आप कैसा है। आप जयपुर बेल्ट से निकल जाओ और भानगढ़ चक्कर मारो, या फिर एक जंगल पड़ता है, कौन सा वो, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, हाँ। ये बैंड देखो आप, पूरा वीरान। हम्म, एनर्जीज के लिए परफेक्ट जगह। एनर्जी आप एक टाइगर की तरह समझ लो कि वो लोगों के भीड़ भाड़ में ज्यादा ऐसी जगह ट्रैवल करना पसंद ही नहीं करेगी। वो आपकी टेरिटरी में आएगी ही नहीं। बट आप उसकी टेरिटरी में आ गए, उसकी चपेट में आ गए, तो जाने भी नहीं देगी। तो आप ये कह रहे हो कि सुनसान जगह पे नहीं जाना है। ऑब्वियसली, जाना भी है तो फिर वो फालतू के, मतलब कहते हैं ना, बुड़पंगे नहीं करने हैं। अभी ये दिल्ली से मैं राजस्थान जा रहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो 1 तारीख की बात बता रहा हूँ, तो एक गलत टर्न ले लिए, कुछ 12-13 किलोमीटर का रास्ता था, एक सिंगल आदमी नहीं सर, और इतना काला चक अंधेरा, इतना काला चक अंधेरा। वो तो मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चा और ड्राइवर, वो ड्राइवर के भाई साहब कहाँ लेके आए, आपको सीधा सीधा रोड नहीं पता था क्या? मैंने बोला है वो मैं चूक गया वाला रोड, बड़ा रोड, मेन रोड चूक गया। तो बोला अब चूक गए तो अब क्या करें,
मेरे को बोला भगवान का नाम ले, हिम्मत कर चल। एकदम काला चक अंधेरा, इतना सुनसान कि वो आवाज नहीं आती, वो कंटिन्यू आवाज आती रहती रास्तों पे, अगर आपने सुनी हो तो एकदम आती रहती, 10-14 किलोमीटर तो कंटिन्यू वो आवाज आ रही थी। लेकिन ऐसे हम तो से भगवान का नाम ले, क्राइम का। आजकल तो भूतों से कहाँ डर लग रहा है, आजकल तो इंसानों से डर लगता है कि कोई लट लेके खड़ा हो उसका। अभी तो भूत ही है असली। वैसे आजकल आप देख रहे होंगे एकदम से आपने ट्रेंड आया है भक्ति मार्ग का, हाँ, आजकल जेंजी भी भक्ति कर रहे हैं ज्यादा। है ना। आपने भी राधा रानी नाम लिया। मैंने पूछा आप प्रेमा नदी से प्रभावित है क्या, आपने कहा हाँ। ऐसे ही आपने देखा होगा एकदम से हॉरर पॉडकास्ट पीक हाँ पे है, हाँ हाँ। तरह तरह से लोग आ रहे हैं, कोई गोस्ट पोजेस, हम्म, कोई किसी चीज से पोजेस है, कोई तंत्र बाधा से, है ना। ट्रेंड चल रहा है क्या वो? ट्रेंड नहीं है। फिर क्या है? देखो पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, वो एक तो बहुत ज्यादा सत्य की राह पर चलते थे, ऊर्जावान लोग थे, पावरफुल लोग। ऑरे का खेल है सारा कि आपके पास गोस्ट आप पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, जिसको गोस्ट बोल देते हैं या फिर एनर्जी एंटिटी बोल देते हैं, ये सारा ऑरे पे डिपेंड करता है। तभी तो मैंने कहा ना कि पावरफुल लोगों के ऊपर कैसे मोदी पे करा के दिखा दो, आप करा ही नहीं सकते। सबसे पावरफुल कौन है पहले ये समझना पड़ेगा। वो 3 तत्वों से बनी हुई चीज है एनर्जी, इंसान 5 तत्वों से बनी हुई चीज है, उससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जहां ऑरा वीक पड़ा ना, इंसान आज के टाइम पे गुलाम है। ये मानते हो? किसका गुलाम है? खुद की इंद्रियों का। मन का। हाँ। जो खुद के अंदर एक भूत पल रहा है, तो दूसरा भूत अटैक करेगा ही करेगा। जब वो अंदर वाले को नहीं संभाल सकता, ठीक है, बाहर वाले को क्या संभालेगा वो? इसलिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा केस ऐसे आ रहे हैं। प्रॉब्लम देखो ना लोगों की क्या है, डिप्रेशन, नंबर कम आ गए, सुसाइड थॉट आ रही है। तो नेगेटिव एनर्जी चपेट में घूमती है ऐसे लोगों के। नेगेटिव एनर्जी आती क्यों है? मतलब आपने क्या रिसर्च किया है, ऐसा क्या पाया कि नेगेटिव एनर्जी आती क्यों है, अटैक क्यों करती है, इंसानों पे क्यों आ रही है? एनर्जी कहीं से भी हाँ। आती नहीं है, हाँ। वो है। समझ रहे हो आप, पॉजिटिव भी यही है, नेगेटिव भी यही है। आपके अंदर जो है वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आप फोन मिलाओगे दीपक को, तो उसको फोन थोड़ी मिलेगा, दीपक के पास ही कॉल जाएगी ना। तो जो आपके अंदर है आप उसको कनेक्ट कर लेते हो। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो परमात्मा आके बैठ जाता है आपके साथ। हाँ। नेगेटिव एनर्जी है तो फिर ऊंची पड़ जाते हैं। एक बात बताओ, आपका एक बहुत वीडियो मैंने देखा था, बड़ा वायरल हुआ था कि कोई आए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उन्होंने बोला कि शमशान में रोटियां खिलाओ भूतों को, कल आ रहा है उनका पॉडकास्ट। कंटिन्यू रोटियां खिलाओ, एक रोटी बनाओ खिलाते जाओ, फिर उसमें से एक प्रेत का वो आएगा, बोलेगा कि क्या कर रहे हो ये, तो वो बोलेगा कि अच्छा ये है तो मेरे को कुछ दो, मेरे को कुछ दो तो मैं तुम्हारी सारी चीजें पूरी कर दूंगा। कितना सत्य है सर इसमें? आपने एक लाइन मिसिंग कर दी इसमें। उन्होंने कहा रोटी बनाते जाओ खिलाते जाओ और साथ में रख लो शराब। हाँ, ये भी बोला था, राइट। ये वाली चीज मिस कर दी आप। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। ये हमने होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। हमारे और मित्र हैं जो सीधी साधनाएं करते हैं, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तंत्र ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास एक केस आया था। तो वो बंदा क्या करता था, रोज है ना घर की जो बची हुई बासी रोटी होती है वो एक पेड़ के नीचे रख के आया करता था। वो तो रख के आता था कि गायें खा लेंगी या फिर कुछ खा लेगा, लेकिन उस पेड़ पे एक एनर्जी का वास था और उन रोटियों को जो है वो एनर्जी फीड करा करती थी। अब काफी टाइम हो गया और उसने एकदम से वो पड़ गया बीमार, 5-6 दिन नहीं आया। वो एनर्जी उसके घर तक पहुंच गई और उसको हवा में लटका के रखती थी, रोटी दे। आपने देखा ये? उसको हवा में लटकते नहीं देखा, लेकिन ये केस देखा था हमने। हाँ। कि रोटी दे, रोटी दे। देखो आप उसको ना एनर्जी को गुलाम, आपने जो प्रोसेस बताया, जो रुद्र तारा जी ने बताया था मेरे पॉडकास्ट में, वो प्रोसेस था कि कैसे आप सिद्ध कर सकते हो भूतों को। सिद्ध करने का मतलब है कैसे आप उनको गुलाम बना सकते हो और अपने लिए काम करवा सकते हो। तो रोटियों से तो गुलाम बनेंगे नहीं बनेंगे। उनको एक ऐसी चीज चाहिए जिनके वो गुलाम हो। मदिरा, मांस, भोग उनका जो होता है नेगेटिव एनर्जीज का, तो वो अगर आप उनको दे रहे हो और वो दे के आप उनसे कोई भी काम करा सकते हो। मांस खिलाओ, शराब पिलाओ। हाँ। कैसे करेगा कोई? देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए, विधियां हैं, मंत्र हैं। मंत्रों की पावर तो जानते होंगे आप, राधा रानी की जब इतनी पावर है तो मंत्र की कितनी पावर होती है। तो ये लोग करते किस पे हैं? मतलब अगर कोई ये तंत्र विद्या साध रहा है या फिर भूतों को शराब पिला रहा है, मांस खिला रहा है, तो ये जो तंत्र है ये करते किस पे हैं? डिपेंड करता है कि तंत्र का पर्पस क्या है। आजकल तो लोग जो है, देखो तंत्र जो बना था ना, तंत्र बना था, तंत्र देन किसकी है? शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने पार्वती जी को दिया था। विज्ञान भैरव तंत्र। जो पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी आप हो कौन, तो भगवान ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। 112 विधियां बताई, तंत्र की टेक्निक्स, जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि शिव कौन है। उन टेक्निक्स का नाम ही तंत्र है। तो तंत्र जो है वो मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया है।
लेकिन तंत्र, अब मैं बता तो रहा हूँ, मैं आज, मेरा दुख क्या है, मेरा दुख ये नहीं है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरा दुख ये है कि भाई के पास 2 गाड़ी है। तो तंत्र इसी चीज में यूज हो रहा है आज के टाइम पे। वो अपनी 2 गाड़ी नहीं करनी मुझे, मुझे इसकी 2 गाड़ी हटानी है, तो इसलिए तंत्र यूज कर रहे हैं। यही तंत्र का आज का चलन है। मुझे वो वाली स्टोरी वापस बताओ। आप जो वो बोला ना कि वो रोटी खाती है, रोटी मांगती है और उसको हवा में उठा रही है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। एक और केस था ऐसे ही। एक दूधिया था जो गांव में दूध बांटा करता था, और उसको किसी ने बता दिया कि भाई तू यहाँ से शमशान यहाँ से मत निकला कर रात के समय, ये वैसे ही यहाँ पर शमशान घाट है। तो वो क्या करता था, चैलेंज, वो थोड़ा सा दूध ले और बैग दे, ले पी ले और निकल जाए वहां से। भूत को बोलता है। भूत को नहीं, वो ऐसी चैलेंज में वो रोज निकलता वहां से, ले पी ले। उसके साथ हालत ही उसकी खराब हो गई, उसको रोज दूध चढ़ा के खड़ा ही पड़ता था वहां पे। एवरीडे। जिस दिन नहीं चढ़ाता था हाँ। कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो जाता था या उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। मतलब आपने भी काला कलर पहना है, मैंने भी काला कलर पहना है। हाँ जी। और काला तांत्रिकों को भी देखा जाता है कि वो काले कलर ही पहनते हैं, तभी एक वो ऐसा माना जाएगा कि आपको सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। तो काले कलर से कुछ राज है या नहीं है? बिल्कुल है। एनर्जी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं शिव से, चाहे वो परमात्मा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कलर उसका ब्लैक ही तो है। तंत्र का विकराल रूप काली, जहां से 10 महाविद्या निकली है, उनका क्या कलर है? ब्लैक। ब्लैक। जब रात हो जाती है और हमें आसमान बड़ा सुंदर दिखाई देता है, जिसमें तारे तो दिन में भी होते हैं, चांद दिन में भी होता है, वो कलर क्या होता है? ब्लैक। तभी सब चीज की सुंदरता दिखाई देती है। किसी भी चीज को अगर आपको अट्रैक्ट करना है ना, उसके लिए ब्लैक चाहिए, लेकिन इसको धारण करना भी हर किसी के बस की नहीं है। सब काले कपड़े नहीं पहन सकते हैं। काले कपड़े पहन के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। काले कपड़े तो कोई भी पहन ले, ऑकल्ट उस शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप काले पहन के। अगर आपने वो प्रैक्टिसेस करी हुई है, आपने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ है, तो ही आप उस काले को धारण कर सकते हो। और ऐसी बात नहीं है, पहली बात तो कि काला ही कलर नहीं है, अब बहुत सारे संप्रदाय है इसके अंदर। तंत्र जो है, तांत्रिक जो है, वो काला पहनते हैं। ठीक है, आप शैव में चले जाओगे, जो शैव संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय है, वो ऑरेंज पहनते हैं। और तंत्र के रूप को काला ही माना गया है, चाहे वो काली हो, भैरव हो। वैसे रियल तंत्र की डेफिनेशन क्या है? आपने आपको भी 8 साल हो गए, 10 साल हो गए करते करते सब चीज। रियल तंत्र क्या है? 2 साल से घुसा हूं तंत्र लाइन में। हाँ, रियल तंत्र की डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट परमात्मा से मिलने का, बस। ऐसा नहीं है कि किसी पे सिद्धि साधनी हो तो कुछ करना हो तो कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, लेकिन उस बनाया इसलिए नहीं था। मैं बता तो रहा हूँ किस लिए बनाया था। जब पार्वती ने पूछा शिव से आप कौन हो, तो शिव को जानने का, परमात्मा को जानने का रास्ता था तंत्र, कि आप इस टेक्निक से तंत्र को जान सकते हो। कोई टेक्निक है बताना चाहोगे आपने जो सीखी हो, आप जो व्यूअर्स को हाँ, बताना चाहो? एक क्वेश्चन है ना इसके अंदर कि सेक्स का क्या रोल है, वो पूछूंगा मैं भी। यही टेक्निक है। मतलब लोग कहते हैं वास्तव में कि भैया तंत्र से, मतलब तंत्र में सेक्स का काफी इस्तेमाल होता है। देखो, तंत्र सेक्स के बारे में सुना है आपने? नहीं, मैंने जो मैं सिद्धियां विद्या नहीं करता, राधा रानी। आप उसके डालना, आप यूट्यूब पर तंत्र सेक्स म्यूजिक, बहुत सारे तरह तरह के म्यूजिक्स आ जाएंगे। तंत्र सेक्स साधनाएं, भैरवी साधना के बारे में भी सुना होगा। तो ये एक प्रैक्टिस है। जब 112 विधियां बताई गई ना शंकर भगवान के द्वारा, तो उसमें से 3 विधियां जो है, 3 टेक्निक्स है, वो तंत्र सेक्स ही है। 3 विधियां उसमें से ऐसी है। हाँ, तो क्या होता है क्या उसमें एग्जैक्टली? देखो पहली बात तो सेक्स वर्ड ना बोले हम इसको, हाँ। क्योंकि सेक्स जो है ना वो कमजोर लोग करते हैं। संभोग है इसका असली नाम, सर्वोत्तम भोग, जिसके द्वारा आप परमात्मा से मिल सकते हो। बहुत सारी चीजें, हठ योग भी है, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है, ये शॉर्टकट ढूंढा गया। संभोग से समाधि पढ़ी है आपने ओशो की? पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। देखो, अगर ओशो को मैं किसी चीज में परफेक्टली अगर मानता हूँ ना कि उन्होंने कोई चीज क्रैक करी है, तो वो यही है, जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। लेकिन ये सत्य है। तंत्र सेक्स टेक्निक है कि कैसे आपको ऊर्जा को होल्ड रखना है। कभी सब सेक्स डिजायर आती है तो एकदम से वो पीक पे आता है ना बंदा, वही एक ऊर्जा है जिसको हम नीचे से बहा देते हैं। कुंडलिनी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। चक्रास के बारे में सुना है? सुना है। वो एक ऊर्जा है जो मूलाधार पे अटकी हुई है लोगों के, उसको कैसे हमें यहाँ पर चढ़ाकर और एनलाइटमेंट के रास्ते में जा सकते हैं। परमात्मा से मिलने का मार्ग, शून्य में जाने का मार्ग। शिव मतलब शून्य, प्रैक्टिस है एक।
मैं अब ऐसे 1-1.5 मिनट में लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन ये प्रैक्टिस है। पर थोड़ा सी एलोबरेट करके बताओ ना, कैसे है, क्या प्रैक्टिस है ये? मतलब आपको किसी ने कोई स्टोरी बताई हो कि हमने ये करा है ऐसा? नहीं, टेक्निक है बेसिकली, स्टोरी किसी ने नहीं बताई, प्रैक्टिस है, भैरवी साधना। किसी के पास बैठे आप, किसी तंत्र वाले आदमी के साथ में, आपने उसको करते हुए देखा लाइव कि ये कर रहा हूँ, दीपक जी देखो बैठ नहीं, देखो। कौन मेरे सामने कौन करेगा बताओ। हाँ, पहली बात तो ये है, लेकिन प्रैक्टिस है। कोई भी तंत्र विद्या आपने देखी है लाइव होते हुए? हाँ, तंत्र विद्या बहुत देखी है। कौन कौन सी देखी है? देखो, मैंने मंत्रों की पावर देखी है मैंने। हम्म। हम एक जंगल जाया करते थे पीलीभीत में, तो वहां पे एक लोग जो थे, हम देखते थे उनको ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हुए। ये ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, घंटों ध्यान में बैठे हुए हैं। एक बंदे को उनमें से बिच्छू ने काट लिया। तो मैंने कहा यार, और वहां पे सब बैठ गए उसको लेके। मेरे को तो वो सब, मैंने कहा, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैंने कहा भाई इसको हॉस्पिटल लेके चलो फटाफट, दर्द से पागल हो रहा है बंदा। और बंद एक उसको लिटाया, 15 सेकंड एक बंदे ने उसके कान में मंत्र बोला और उसका दर्द ठीक। किसने बोला है मंत्र? जो आगे महंत थे, उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फूका और दर्द ठीक। तब पहली बार मैं मंत्रों की पावर को देखा मैंने, और तब मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी कि मेरे को ये चीज सीखनी है। तो आपने मंत्र सीखे हैं कोई? अब वो ऐसा ऑन कैमरा तो नहीं बता सकते हैं। बट आपने सीखे हैं? मंत्र तो कोई भी सीख सकता है, हाँ। आप भी सीख सकते हो। हम्म। राधा रानी भी एक मंत्री है। हाँ। आप उसको जितनी बार जाप करते रहोगे वो इतना स्ट्रांग, उतना पावरफुल होता जाएगा। अच्छा, ये तंत्र प्रैक्टिस करते हैं अपन कोई, मतलब अपन, मतलब जो लोग करते हैं, तो मतलब उसके लिए कुछ प्राइस भी देनी पड़ती है, मतलब कुछ ऐसा कुछ देना पड़ेगा कि भैया आपको भी कुछ देना है, पैसा देना है, शराब देनी है, शवाब देना है, तो ही ये सब कंप्लीट हो पाएगा? डिपेंड करता है कि आपकी साधना क्या है, अलग अलग साधनाएं हैं। प्राइस तो किसी चीज का हो ही नहीं सकता ना, अनमोल है। परमात्मा से मिलने का कोई प्राइस हो सकता है? वो तो भोग है एनर्जीज के, हम्म। शॉर्टकट्स। हम्म। गेम खेलते हो आप, चीट कोड लगा देते हो उसमें, कभी वो लगाते हैं। चीट कोड्स। हाँ। तंत्र चीट कोड है हम्म। परमात्मा से जल्दी मिलने का। और जिसने तंत्र करा है, अब आपने भी एक क्लिप देखी होगी नीता अंबानी की, और हाँ। देखिए, अरे। पावरफुल लोग तंत्र करते हैं। अभी मैंने एलोन मस्क के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं भूल गया, हम जिक्र कर रहे थे उस बात का कि वो भी एक ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है, नाम भूल गए उसका। एलोन मस्क भी प्रैक्टिस करता है हम्म। तंत्र की। एक अलग उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था क्या? थोड़े दिन पहले। तो ये अपने बोलते हैं मॉर्निंग आवर्स 4 बजे वाला, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, सबसे अमृत अमृत काल है, जिसमें आप उठ के कुछ भी बात करोगे, कुछ भी सोचोगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो सब सत्य हो जाएगा, तो अपने यहाँ पे बोला जाता है। वो भी यही बोल रहा था कि इसको एम्ब्रियल आवर बोलते हैं। देखो, इसी में प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब उसने बात पूरी शादी जब भी आप इंसान की बात करोगे ना, हाँ। तो आपको उसके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे परमात्मा। मैंने आज एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि मेरे सामने कोई बैठता है ना, बहुत लोग बैठते हैं, तो मुझे तो दिखता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस पे भगवान के दोनों हाथों से कृपा है। इस आदमी ने कुछ किया नहीं, कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो जिंदगी में, पर मेरे को ऐसा फील हो जाता है उस टाइम पे कि यार ये आदमी पे भगवान की पूरी कृपा बनी हुई है। कैसे? अंदर से फील आता मुझे, और बहुत एक्सटेंसिवली फील आता है। एक बहुत छोटा बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा इन द सेंस, मतलब 25-26 साल का लड़का होगा, मेरे लिए तो छोटा ही हो गया, बट क्यूट सा एकदम, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है। मैं कह यार ये कर कैसे पा रहा है? पर जो उसको देख रहा था तो मेरे को लगा यार ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ऐसा फील होता है कि मतलब भगवान दोनों हाथों से इसको आशीर्वाद दे रहे भर भर के, ऐसा फील हो जाता है मुझे देखते देखते। देखो, इस टाइम कॉन्सेप्ट अलग है, मैं इसको है ना बड़ा अलग कॉन्सेप्ट से देखता हूँ। हाँ। कर रहा था वो बच्चा कुछ, अब कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ काम कर रहा है। काम कर रहा है ना। हाँ, बट काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं मतलब काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं, आप समझो कि दिन के 3 पॉडकास्ट 4 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर चुका हूँ पिछले 1 साल में, इतने लोगों से मिल चुका हूँ। तो दिखता है कि मेहनत कर, ये बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, बट वो जो ऑरा वाली बात है ना, वो डिफरेंट ही है। आपने गीता पूरी पूरी पढ़ी है? हाँ, पूरी पढ़ी है। तो फिर तो इस आपके पास पूरे जवाब होने चाहिए थे इस बातों के। हाँ, क्योंकि कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा है, सब कर रहा है। कर्म तो कर्ण भी कर रहा है, अर्जुन के साथ ही क्यों है परमात्मा? अब ये थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि यार कर्म तो यार ये भी कर रहा है यार। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है गीता का। हम्म। कुछ ना कुछ वो बच्चा ऐसा कर रहा है जो कि सत्य की राह पर है, हम्म। परमात्मा उसी के साथ है। ये भी बहुत बहुत सही है।
अच्छा, आपने इतने सारे तंत्र मंत्र देखे हैं, सब विद्याएं देखी और यूट्यूब पे तो आजकल सब सिखा देते हैं कि ये तंत्र बोलो, वो तंत्र बोलो, ये सब बोलो, ऐसा बोल देते हैं। और ऐसा कोई कोई मंत्र ऐसा है जो नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी? बहुत सारे मंत्र तो कोई भी ऐसे बोलने ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं बोलना चाहिए मंत्र तो ऐसे। किसी भी तरह का कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। मंत्र ऐसे कोई भी नहीं बोलना चाहिए, हल्की सी प्रोनाउंसिएशन आपकी अगर इधर से उधर हुई तो वो आप पे बैकफायर कर सकता है। वाइब्रेशंस का खेल है सारा। एक ही मंत्र बोले ओम, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल अगर बोलना है तो। अच्छा, एक बात और सुनी मैंने इसके अंदर कि जब अघोरी मर जाते हैं तो उनकी जो एनर्जी वो सबसे हाई होती है। देखो, अभी आपको किस्सा सुनाता हूँ बहुत तगड़ा। हमारे पास एक तांत्रिक आए थे जिन्होंने अभी अभी केस उठाया था। उनके ऊपर अघोरी की एक स्पिरिट ने अटैक कर दिया। अघोरी की जो स्पिरिट है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस, बेताल। ब्रह्म राक्षस क्या है ये पता है आपको? अगर कोई ब्राह्मण जिसने पूरा ज्ञान अर्जित करा हुआ है, गीता कंठस्थ करी हुई है, हनुमान चालीसा उसको आती है, वो अगर मर जाता है और वो अधर्म की राह पर था तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ऐसी अघोरी है। पहली बात तो अघोरी की जो स्पिरिट होती है वो बहुत पवित्र होती है। अघोरी का मतलब खुद शिव, जो दुनियादारी से अलग है। ऊर्जा उसकी थर्ड आई पर है, क्राउन चक्र उसका एक्टिवेट है और वो गया मर। लेकिन तांत्रिक तंत्र विद्या से ना उसकी एनर्जी को जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब एनर्जी जो है ना वो वचनों पे काम करती है। कहते हैं ना, अब माँ बाप, जब जो माँ 10 महाविद्या है, चाहे काली हो, बगलामुखी हो, चाहे वो कामाख्या हो, कहते हैं उन्हें मारण क्यों करा दिया, उसके ऊपर ये क्यों करा दिया, तो माँ थोड़ी ऐसे गलत काम करेगी। लेकिन क्या होता है ना, शक्ति जो होती है ना वचनों पे चलती है और शक्ति पे कर्म नहीं जा रहे हैं, कराया आपने है, वो कर्म आपके ऊपर जाएगा। तो ऐसी अघोरी जो एक स्पिरिट है ना वो बड़ी पावरफुल है। अभी एक केस था अलवर का, एक किसी के ऊपर अघोरी की स्पिरिट जो थी वो अटैक के लिए लगा दी, कोई बचा ही नहीं पाया उसको। कई तांत्रिक लग गए उस अघोरी को हटाने के लिए, लेकिन हटा ही नहीं पाई। तो जैसे मान लो किसी पे अटैक हो गया कि मतलब किसी प्रेत आत्मा ने अटैक किया तो वो वाली जो सामने वाला बंदा है वो भी तो ऐसे ही अकाल मृत्यु में रहा है, तो उसकी भी आत्मा स्पिरिट बन जाएगी। बिल्कुल। तांत्रिक जो होते हैं ना वो ऐसी लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को ना ऐसे कैच कर लेते हैं और उन्हें छोटे मोटे काम करवाते रहते हैं। आजकल एक और वीडियो वायरल हो रहा है काफी, मतलब कोई बंदा आता है। लेकिन जितने तांत्रिक आप देख रहे हो ना ऑनलाइन, हाँ हाँ, इतने है नहीं, इतने है नहीं। इतने है नहीं। वो तो दिख, और वीडियो पे ऑनलाइन तो नहीं दिखते होंगे वो। ऑनलाइन बहुत कम बंदे ऐसे आते हैं जो रियल में सिद्ध हैं और जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ करने लायक है। क्यों बताएगा आपको कोई कि मैं सिद्ध हूँ? बताएगा ही क्यों? कृष्ण देखी थी मूवी, रोहित के साथ क्या हुआ था? हाँ, देखा ना। यही होता है। अगर आपके पास शक्ति है तो आपको मैं किडनैप करा लूंगा, आपसे कोई भी काम करो। छुप के रहते हैं ये। आप कभी रियल में मिले हो किसी से? बहुत सारे बंदे, मैंने बताया, रियल में मिले हो? बहुत सारे बंदों से मिला हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मेरे सामने मंत्र उन्होंने फूके और बंदा ठीक कर दिया। ऐसे मैं बहुत सारे बंदों से मिला हूँ। मतलब ये प्रेत आत्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये भी वास्तव में होता है कि प्रेत आत्माओं को कंट्रोल कर लिया बिल्कुल बकायदा? मैं कह रहा हूँ कि आप परमात्मा को कंट्रोल कर सकते हो, भगवान को कंट्रोल कर सकते कैसे? हो। अर्जुन ने क्या करा था बताओ? उसने भगवान को थोड़ी कंट्रोल किया था। तो कैसे? भगवान ने नहीं करा है, बताओ। हाँ। क्या कह रहा है अर्जुन भगवान को? हे भगवान, मैं आपके चरणों में हूँ बस। कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा भाई नीचे उतर जा हाँ। रथ से। वो कह रहा भाई नीचे उतर जा, मेरे को नहीं लड़ना, क्यों लड़वा रहा मुझे, मैं क्यों मारूं अपनों को? परमात्मा साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं कि ये लड़े। लास्ट में विकराल रूप दिखाना पड़ा ना उसको, तभी लड़ा। शक्तिशाली जो बंदा है ना परमात्मा उसी के साथ है। हाँ। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ना माइंड में कि ये जोत जला दो, ये वो कर दो, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, आप धर्म की राह पर हो, तो परमात्मा साथ है। आपको किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, ऐसा लगा आपको, फील हुआ कि मेरे को कोई मेरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से। मेरे पास एक तांत्रिक आए और उन्होंने मेरे को अपनी फोटो दिखाई, ये देख मैं तेरे पॉडकास्ट पे आया था, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने फोटो देखी, मैंने क्या हुआ भाई, तो सो के उठ रखे हो आप, ऐसा लग रहा मुझे सो के उठ के ऐसे बैठ के फोटो खिंचवा ली, इसमें हुआ क्या आपके साथ? हाँ, कह रहा मेरे ऊपर मारण कराया गया। हाँ, मैंने कहा क्यों कराया कोई आपके ऊपर मारण? हाँ, कराना होगा तो मेरे ऊपर कराएगा मारण। हाँ, देखो मैं तो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं काम करता हूँ, जब आप मन में बिठा लेते हो ना कि परमात्मा आपके साथ है, या तो आपके अंदर
भय वास कर सकता है या फिर परमात्मा। तो जो परमात्मा वास कर रहा है तो फिर ये तो चीजें आपका क्या ही बिगाड़ेगी। फील कर सकते हो आप इनको, ये फायदा उठाती है आपके डर का। आप डर गए तो ये बस घुमाती रहेंगी आपको। ये बताओ ना मेरे को कि एक कोई बंदा है, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत खास है मेरा। उसको रात में इतने भूतों के सपने आते हैं, उसको लगता है कि उसको मार ही डालेंगे सब, रोज मारते हैं। ये क्या सीन है और ये कहाँ से आता है? मैं बता तो रहा हूँ, मन के अंदर परमात्मा। मतलब कैसे, मतलब रात में भूत का सपना आएगा, मतलब रोज ऐसा लगता है उसको, बेचारे को। मेरे को बोलता है वो कि आज कोई गलत है। दोस्त है क्या? हाँ पक्का दोस्त है, 100%। वो दोस्ती तोड़ देगा, आज अगर ये पकड़े पास देखे क्या। हाँ 100%, बहुत अच्छा दोस्त है। उस भाई का जो आप पैटर्न फॉलो करना कि क्या पैटर्न है उसका, हाँ शक्तिशाली है, डरता है पूरे दिन या फिर नहीं डरता है, डरने वाला तो नहीं लगता है। डरने वाला नहीं लगता परिस्थितियों से, नहीं, किसी भी चीज से। किसी चीज से नहीं डरता है। तो फिर दिमाग का बहम है खाली। हाँ, और ऐसा लगता है रात में आज भूत आए हैं और उसको मार रहे हैं तगड़ा। सोचता है उनके बारे में ज्यादा। पता नहीं, बोलता है ऐसा, कभी कभी होता है ऐसा कि भयंकर अभिषेक यार, कोई मतलब पूरा जकड़ रहा है मेरे को। बहम होगा या तो। किसी ने बोला नहीं आपको आज तक कि मतलब ऐसा कुछ होता है कि रात में सपने में बुला के करेंगे, ऐसा करेंगे, मतलब कुछ करते हैं? मैं सबसे पहले जो भूतों कॉन्सेप्ट था यही था मेरा, जो मेरा भूतों से कंप्लीट बिलीव उठ गया कि मैं यार 3 साल से भूत ढूंढ रहा हूँ। भानगढ़ चला गया, चल यहाँ नहीं दिखा, सारा सपने में तो आगे जाएगा ही कि ओ भाई कल से मत आ जियो, आगे बहुत गाड़ी वाले देता है तू। वही नहीं ऐसा, आज तक नहीं हुआ आपके साथ? सामने हुआ है, सपनों में नहीं हुआ। सामने एक हुआ था अम्बाला होटल। दूसरी एक आपको मैं इंटरेस्टिंग लोकेशन बताता हूँ, भूतेश्वर महादेव। ये पड़ती है जैसलमेर में। सबने बदनाम कर रखा कुलधारा को। कुलधारा के बारे में जानते हो? नहीं। वो ये एशिया की नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस है। पूरा पूरा गांव अबैंडन्ड है और यहाँ पे शापित है पूरा गांव, उजड़ गया था, उसके बाद ये बसा ही नहीं गांव कभी भी। उसी के 13-14 किलोमीटर के अराउंड है ना एक लोकेशन है भूतेश्वर महादेव। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले मैं इस लोकेशन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको सही समझ में आए। यहाँ पर ना 5,000 से ज्यादा समाधियां हैं। समाधियां मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, समाधि लिया करते थे, वो बैठ जाया करते थे ऐसे। हिंदू में तो रीति रिवाज में जलाया जाता है ना, यहाँ पर क्या है, दफनाया जाता है। आप ऐसे बैठ गए जिंदा ही और आपके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी कि आपने समाधि ले ली और वहां 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाएगा। तो 5,000 से ज्यादा वहां पर लोगों ने समाधि ली हुई है, तो क्या ऊर्जा होगी वहां की, बहुत हाई एनर्जी हो गया तो। बहुत आई। और वहां पर नारियल पर बिठाकर, जैसे आपके ऊपर कुछ है तो तांत्रिक आपके ऊपर से कुछ उतारेगा और नारियल पे बिठाएगा और उस नारियल को वहां पर लेके चला जाए। नारियल का भंडार लगा हुआ है वहां पे, कितनी चीजें आई हुई है वहां पे। अब मैं और मेरा दोस्त वहां पे चले गए, जो पहले टीम मेंबर था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और हमने जो मेन पंडित था हमने उससे बात करी, मैंने यार अंदर ठीक है ना, सब सेफ है ना? उसने कहा देखो सब ठीक है, बस ये मत बोलना चलो अंदर, अंदर जाके ये मत बोलना चलो। हाँ। और जैसे ही हम अंदर घुसे तो मैंने कहा ना वो 10th वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में था कि डर लग रहा है, घबराहट वो शुरू हो गई। माहौल पूरा इंटेंस, कुएं के अंदर झांक रहे हैं। एक तरफ से ही कुएं के अंदर से काफी सारे कबूतर निकले और हमारी तरफ फड़ 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 फड़। हर एक वहां पर जो मोर है चाहे कबूतर है, ऐसा लग रहा है आपको अटैक करने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था, आपको फील हो रहा था? वो वीडियो में भी है, हम्म। वो अटैक करने आ रहे हैं आपके ऊपर कि यहाँ से चला जा। और हमने फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले तो देखा टेम्परेचर में बहुत ज्यादा, बहुत मेजर फ्लक्चुएशन, ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, नीचे जा रहा है। और एकदम से हमारा एक टीम मेंबर था जिसका ऑरा बड़ा वीक है। अब ये पैरानॉर्मल साइंस के अंदर बताया जाता है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है और आपको कोई चीज फील नहीं हो रही, तो आप साथ में से किसी ऐसे को ले जाओ जिसका ऑरा वीक है, उसके थ्रू आप वो चीजें फील कर पाओगे या देख सकते हो। वो बार बार बोले हमें भाई ये लोग चले आ रहे हैं जी। मैंने कहा भाई ये वर्ड नहीं बोल रहा है। मैं चलो भाई चलो, समझो भाई अच्छी नहीं आ रही यहाँ पे, चलते रहे। एकदम से ये ना मेरे को दिखाई दिया कि एक जो मंदिर की वो बनी हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, आर्च। हाँ, उसके ऊपर से दूसरी आर्च के ऊपर कोई व्हाइट चीज कूदी है। और हम वहां से चलो 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 9-2-11 2 बार उस लोकेशन पे गया हूं मैं। एक तो वो लोकेशन है, डायमेंशन है। भारत में ना भूतेश्वर महादेव के नाम से बहुत सारे मंदिर है, गुजरात में राजस्थान में डायमेंशन है। कहते हैं दूसरी डायमेंशन से, मतलब प्रेत लोक से, तभी यहाँ पर मोक्ष मिलता है ना।
यहाँ पर लोग स्पिरिट्स भेजते हैं कि मोक्ष प्राप्त हुए। ये डायमेंशन है, वो डायमेंशन अगर खुल गया जिस टाइम पर आप पहुंचे हुए हो तो आप कनेक्ट कर जाओगे ऐसी चीजों से, और आप तभी के तभी एनकाउंटर हो सकता है आपका घोस्ट। अच्छा, यक्षिणी वाला करते हैं नहीं, आप कंप्लीट कर लो, आप जयपुर का कुछ बता रहे हो। हाँ, मैं भूल गया। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ सर कि जयपुर मतलब, क्योंकि मैं सब रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इतना बिजी हो गया था कि भूल गया सब चीज़ें। तो एक बार मैं, मेरे पापा, मम्मी, मेरी सिस्टर, हम आ रहे थे जयपुर से भिलवाड़ा जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि यही यहीं पे सबसे ज़्यादा कार ड्राइव होती है। अब बैंगलोर जैसी सिटी में तो 5 किलोमीटर की कार ड्राइव नहीं कर सकते हो आप। तो लंबा लंबा एरिया है कि भिलवाड़ा से जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली आना, तो लंबे लंबे एरिया है। तो एक बार का मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है कि मैं कार चला रहा था, और वही सुन पूरा, आपको पता है, पूरा बीहड़ टाइप एकदम सुनसान रास्ते हुआ करते थे। अभी तो फिर भी हाईवे मतलब बहुत गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती, पहले कम चला करती थी। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और मैं ऐसे गाड़ी में पीछे देख रहा था, ऐसे पीछे देखते ही आप, सो मुझे सडनली 3 आईज दिखती है कैमरे उसके अंदर, मिरर के अंदर। मैंने कहा नहीं, आंखों का रिफ्लेक्शन होगा, मेरी आंखों का रिफ्लेक्शन पड़ा होगा। मैंने आज थोड़ी 15-20 किलोमीटर चलाई, फिर मैंने वापस देखा, फिर मुझे वापस दिखी। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। मैं 9th क्लास की बात बता रहा हूँ, मेरे 9th या 10th में पढ़ता हूँ उस टाइम में। मैं कहा यार नहीं समझ में आया, चलो आगे चलो। फिर और चलते गए, तो इधर पापा बैठे थे, पीछे मम्मी और सिस्टर बैठे थे। तो अब इस मिरर में फिर 3 आईज। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी। मैं कहा यार पापा, यार ये हो गए 9th-10th की बात है, मैं कौन से 2004 तब की बात है। मैंने वही गाड़ी रोकी, मैंने कहा यार पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पापा बोले पागल है क्या। मैंने बोला मेरे पापा सच्ची मेरे को डर लग रहा है, देखो मेरे को लग रहा है, मेरे को मेरे साथ कोई चल रहा है, मैं गाड़ी की 60-70 पे चल रहा हूँ, बट कोई चल रहा है। पापा बोले चल तू डर रहा होगा, कोई बात नहीं, तेरे को वैसे ही कुछ लग रहा हो तो तू इधर बैठ जा। तो फिर मैं इधर बैठा, और फिर मैं थोड़ी देर सोया, और मैंने भगवान का नाम लेना चालू किया बहुत देर तक, आधे घंटे तक कंटिन्यू भगवान का नाम लेना चालू किया। उसके बाद वो तीनों आई मेरे को स्टॉप करना चालू हुई, मेरे को स्टॉप करी, वो मेरे को देखना स्टॉप करने लग गई। बाकी मैं कंटिन्यू ऐसे देख रहा हूँ आंखों बंद करके, तो वो तीनों आई ऐसे चल रही मेरे साथ में। अब वो भ्रम था क्या था मुझे नहीं पता, बट मुझे काफी डर लग रहा था उस टाइम। राजस्थान में आप कह रहे थे ना ऐसी जगह क्यों है, एक तो देखो एनर्जी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हाँ। और दूसरा देखो ना आप राजस्थान में युद्ध कितने हुए हैं। वहाँ पे है ना सर, 5,000 से भी ज़्यादा फैक्ट्री है भीलवाड़ा में, और हर फैक्ट्री में वहाँ पे एक मंदिर है कंपलसरी। वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि भीलों की बहुत हत्याएं हुई थी, खतरनाक हत्याएं हुई थी, तो वहाँ पे जो भी अब कोई फैक्ट्री बन। बहुत सारे वहाँ की ना, हाँ। वहाँ की लैंड में बहुत बहुत, वहाँ पे आपने मुगलों ने देखा कि कैसे कैसे अत्याचारों के थ्रू मारे गए लोग, काटे गए। तो वहाँ पे एक अलग, इसलिए वहाँ पे मतलब जो एनर्जीज है ना, बहुत ज्यादा कह तो सकते ये तो मेरे साथ इतने इंसिडेंट हुए, मैं आपको मेरे को अभी एक एक करके याद आ रहे हैं कि भूल गए आप। हाँ, मैं बता रहा कि मैं भूल गया कि बिजी हो गए लाइफ में, ऐसा हो गया, सब कुछ हो गए। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, हाँ जी। यक्षिणी होती कौन है सर। यक्षिणी सेविका कह सकते हो आप इसको। हम्म। 10 महाविद्याओं में योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा, हम्म। आजकल अपनी जो भी मनोकामनाएं होती है ना, नीच मनोकामनाएं, तो तांत्रिक यक्षिणी सिद्धियां करते हैं, आपके साथ आएगी प्रॉपर, संभोग भी करती है, और सबसे जल्दी सिद्ध हो सकती है ये। 40 दिन, 41 दिन, 21 दिन में इनकी साधनाएं होती है। 15 रुपए की बुक आती है एक, यक्षिणी सिद्धि की। हम्म। नाम है तंत्र मंत्र और सेक्स, मंत्र भी दिए हुए हैं, पूरी टेक्निक्स दी हुई है उसमें। आपने कोई प्रैक्टिस करी है ऐसी। मेरे मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हम पीलीभीत जाया करते थे, वहीं पे हमें गुरु मिले थे। हम्म। आज तक मैं उनको, अब तो उनकी हत्या हो गई, अभी पिछले साल ही हुई है, और सपना था मेरा उनके साथ पॉडकास्ट करने का, उनको मैं मना नहीं पाया था अभी भी हम्म। कि पॉडकास्ट करो। तो क्या होता है ना, जैसे कि आपको कोई अगर सिद्धियां करनी है, तो आपकी कुंडली, आपका जन्म स्थान, टाइम, उसके हिसाब से चुनी जाती है कि आप क्या सिद्धियां करोगे। तो उन्होंने मेरे को 1-2 ऑप्शन दिए थे, तो मेरे को धन लक्ष्मी यक्षिणी थी, हम्म। उसकी साधना का उन्होंने बोला कि तू ये कर सकता है। वो मेरे पास प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लगा दो। उन्होंने मेरे को प्रॉपर रिचुअल्स बताए, क्या क्या उसमें सामग्री लगेगी वो बताई। तो ये कोई 40-41 दिन की साधना थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने धन लक्ष्मी यक्षिणी सिद्ध कर ली तो आप लेटे हुए हो और वो लाके बोरा भर के आपके ऊपर पैसा फेंक देगी, ले। हम्म। नहीं, आपके जोग संजोग ऐसे बनते चले जाएंगे। जैसे अब मैं आपसे मिला,
आप एक बिजनेस करते हो, आपने मेरे को कुछ आइडियाज दिए, यार तू ये बिजनेस ऐसा कर, उसके थ्रू फिर मैं कहीं और से मिला, किसी और से मिला, और चीजें ऐसी मैनिपुलेट आपकी लाइफ में होती चली गई, ग्रह आपके अकॉर्डिंग काम करते चले गए। ऐसे होती है तंत्र। ये नहीं कि कोई रातों रात आपका मतलब लेटे हुए आपके ऊपर कोई बोरी ले ले भाई, दिन लिए हुए कितने हैं। तो आपकी चीजें स्मूथ लाइन करती जाएगी एकदम। हाँ, आपके अकॉर्डिंग चीजें होती चली जाएगी, जो जो आप चाहोगे वैसा। जो जो आप चाहोगे। आपको आप ऐसे ऐसे लोगों से टकराने लग जाओगे जो काम करते हैं, आपको कुछ काम कर रहा है, आपको लोग इजीली मिल नहीं रहे हैं, आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया कहीं घूमते फिरते हो गए, यार मैं भी यही करना चाहता था, तू आ जा ऐसे कर ले, तो ऐसे जोक संजोग बनते चले जाएंगे। अब क्या हुआ, हमने करी भाई वो पूजा शुरू, अब काफी दिन हो गए पूजा करते करते। अब उसमें क्या था, रात का टाइम होता था कि आपको 3 से ब्रह्म मुहूर्त तक ये पूजा करनी होती, और इसमें इतने मंत्र जाप होते थे। मंत्र भी आपको दिया जाएगा स्पेशली, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र होता है। अब वो हमने करनी शुरू करी, 11-12 दिन ही हुए, और मैं बैठा हुआ था आँख बंद करके ऐसे आराम से। गुरु ने मेरे को बोला भी था ये बात कि अगर तेरे को ऐसा कुछ फील होए ना तो डरियो मत, लेकिन वो दिमाग के किसी कोने में थी, मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं करी थी ना कभी ये चीज। अब एकदम से इस कान में से आवाज आती है, और जैसी आई मैं तो बैठ गया उठ के, ये क्या था, मैं चलो होगा कुछ, आँख बंद करी फिर बैठ गए। फिर इस कान में से थोड़ी देर में फिर मेरी आँख गई खुल, और मैं गया डर, ये क्या हुआ। और मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ, और वो यहाँ पे फील होने लगी मेरे को फूक। अब ये मेरे साथ हुआ 2 दिन कॉन्टिन्यू, मैं रात को सो रहा हूँ और वही पूरे पे चल रही है। मैंने कहा भाई कोई फूक मार रहा है आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, वो बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी शक्ति को बुलाते हो या किसी एनर्जी को बुलाते हो, उससे पहले टेस्ट होता है, लायक है। वही कहा ना मैंने, शक्तिशाली मन ये शक्ति को संभाल सकता है, तू लायक है इसके। अब गई फट मेरी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है, आपको परिवार ये वो। मैंने कहा ये क्या था भाई, ये चीज हुई क्या है। मैंने फिर उनको, और एक तो क्या था ना, जब मैं उनसे बात करता था ना, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल था। जैसे मैं उनको, वो फोन नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते थे, तो उन तक एक मैसेज कन्वे करना भी है ना अपने आप में महाभारत थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर मेरे को किसी और के थ्रू उनके जो शिष्य कि हाँ भाई ये ऐसे कोई नहीं इधर, इतने में फिर मैंने वो स्थगित कर दी। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा चीज कंटिन्यू। बट अगर आप वो कर लेते पूरी तो। अब वो करनी पड़ती थी, शुरू से करनी पड़ती। हाँ। अब फिर मैं एकदम से मेरी लाइफ में गीता आ गई, गीता पढ़ने लग गया, तो फिर इन लोअर एंटिटीज के बारे में ना मैंने फिर भक्ति में मन लग गया। जब परमात्मा ही हाथ पकड़ लेगा आपका, तो ये क्या करेंगे एक्शन ऑप्शन। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको डर लगने लग गया था। उस टाइम मैं डर गया वो चीज देखकर। देखो है सब चीज, अगर भगवान है, प्लस माइनस सब चीज है। कभी भूत बुलाया आपने ऐसे, कभी जैसे आत्मा को बुलाया आपने कभी ऐसे? नहीं मैंने कभी नहीं कहा ऐसे आपको। बुला लें आज पॉडकास्ट में, क्या बोलते हैं? यहाँ पर कुछ है भी नहीं ना हमारे पास, मसक बोला सब मंगा लूंगा, क्या बोलते हो? है अपने पास हो जा बोड़ा है, कुछ ऐसा कुछ है, कुछ भी है। जैसे यही बना लेंगे, ये वाइट टेबल है। वैसे आएंगी नहीं है आत्मा, क्यों आएंगी, आ गई तो आएंगी क्यों। मैं बुलाऊंगा। चलो बुलाओ। आप बुलाओगे ना, आप बुलाओगे, आप भी दर्शन कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि भीलवाड़ा में एक टाइम ऐसा आया था सर, 2002 1 2 3 के आसपास, हर बंदा वहाँ पे ओजा बर्ड लेके भूत बुलाने लग गए, प्रेत आत्मा बुलाने लग गए। और ऑलमोस्ट हर सब बंदे, सबको पता नहीं क्या टेक्निक पता चल गई, पूरा ऐसा माहौल बन गया, पेपरों में आने लग गया कि भाई कि ये भूत बुलाते हैं, ऐसा करते हैं, आत्मा बुलाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद एक खबर आई कि एक लड़की पागल होकर मर गई। सब देखो मुझे तो फेक लगता है, हमेशा बोर्ड से ही सब पॉसिबल है। हम्म। आपने कभी कोई वैसे प्रैक्टिसेस करी है ऑकल्ट। नाटक करा मैं नहीं, मैं क्यों करूँगा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ वैसे। मैं नहीं करता। अगर अभी अभी आप समझ पाओगे कि प्रोसेस है क्या। हाँ।
करेक्ट करने का एनर्जी से प्रोसेस है क्या? आप बताओ क्या प्रोसेस है? बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप त्राटक करो 1-1.5 साल। जो ऊर्जा अभी वहां फंसी हुई है काम वासना में, उसको उठा के थर्ड आई पे डालना पड़ता है। ये साधक लोग रिलेट कर पाएंगे वही बातों से। बाकी तो बाउंसर मारे हुए मार रही है भी सबके ऊपर से। अच्छा, एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, इल्यूमिनेटी। हाँ जी, ये क्या वर्ड है? आपने सुना नहीं इल्यूमिनाटी के बारे में? नहीं, मैंने सुना पर है क्या? आप बताओगे तो ज्यादा मतलब समझ में आएगा। क्या वर्ड है, क्या होता है? एक ऐसी संस्था है जो आज तक, अब वैसे सब कहते हैं सबसे सीक्रेट सोसाइटी, सबको पता है, लेकिन सीक्रेट सोसाइटी पता नहीं क्यों कहते हैं लोग इसको। जिन्होंने मैंने भी नाम सुना है, हाँ, उसने भी सुना है, उसने भी सुना है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक आदमी ने करी थी कि वो परेशान था। चर्च के जो रूल्स थे पहले लोगों पे फॉलो हुआ करते थे कानून से पहले, तो कि भाई आप ऐसे बैठ के नहीं खा सकते, आप परमात्मा का नाम लिए बिना कुछ कर नहीं सकते। तो वो एक फ्रीडम चाहता था, इसलिए इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ, जिसमें बताते हैं कि ये परमात्मा का नहीं शैतान की पूजा करते थे। अभी जहां पर हम बैठे हैं ना, इसके 2 गली छोड़ के मेरा एक दोस्त रहता है। बहुत लोग जानते होंगे, टी सीरीज पे गाने आते हैं उनके, तत्वा के। उन्होंने मेरे को बताया पहली बात इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट। जब ये किसी को अपने अंदर लेना चाहते हैं, उल्लू आते हैं आपके घर के बाहर, वाइट कलर के 2, शैतान का पेट है ये। अगर ये आने दिखने लग गए तो समझ लो कि कुछ ना कुछ लफड़ा है, नाश होने वाला है। हाँ। अभी हनी सिंह का सुना था आपने कि ये वो एक चर्च में गया, भी वो रणवीर लाबादी के पॉडकास्ट में बैठ के बता रहा था कि मैं एक चर्च में गया था, कैथोलिक चर्च था और यूरोप में, लेकिन मैं चर्च में बैठा हुआ था तो मेरे को वही बटर चिकन या फिर ऐसी कोई डिश बताई थी उसने जो मैं थाईलैंड में खाया करता था, वही सेम टेस्ट उन्होंने वहां पे प्रोवाइड करा दिया मुझे। तो एक ऐसी संस्था है जो बहुत पावरफुल है, और बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारी अफवाहें हैं इसके बारे में कि शैतान इसको चलाता है, शैतान ऑर्गेनाइज करता है। एक संस्था, एक इसके बारे में चलन ये भी है कि एक फैमिली है, अगर आप गूगल करोगे तो रॉथ्स चाइल्ड फैमिली, कि ये इसको ऑन करती है आज भी। और आपने कभी सुना है कि इंडिया ने कहाँ से कर्ज लिया है? यूरोप से? नहीं। वर्ल्ड बैंक का। हाँ। आप गूगल करो कि नॉर्मल जो बैंक है उस पे एसबीआई का, इंडियन रिजर्व बैंक का कर्ज है, इंडियन रिजर्व बैंक पे वर्ल्ड बैंक का कर्ज है। राइट। वर्ल्ड बैंक पे किसका कर्ज है? आपको पता है वर्ल्ड बैंक पे भी कर्ज है? गूगल कर सकते हो, आप तो बिजनेसमैन हो। वर्ल्ड बैंक पे भी कर्ज है, वो बताते हैं ये फैमिली देती है। ऐसा लिखा हुआ है। रशिया और अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले इनके सामने शपथ लेता है, उसके बाद जाके वो नॉर्मल जनता के सामने शपथ लेता है। इतनी ज्यादा सीक्रेट सोसाइटी है, जो चाहे करवा सकती है। अभी बहुत सारी अफवाहें हैं कि हर 100 साल में एक महामारी आती है। अभी कोरोना आया था, इससे पहले हेजा आया था, इससे पहले प्लेग आया था, वो भी यही करवाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो इल्यूमिनाटी के अराउंड घूमती रहती हैं। जितने सेलिब्रिटीज है, साइन दिखा रहे वाला। अच्छा, दिलजीत ने जितना मर्जी मना कर लिया हो, हाँ, इल्यूमिनाटी लेकिन कॉन्सेप्ट कर ही दिया। कर ही दिया। हर कोई अभी बहुत से एक वो थी कोई अमेरिकन सिंगर थी, नाम याद नहीं है, मैं उसकी क्लिप भेजूंगा आपको। आप देखना वो कॉन्सर्ट में डांस कर रही है और एकदम से फेस उसका चेंज हो गया है, डेविल का फेस आ गया डांस करते करते। बियोंसे, बियोंसे है वो सिंगर। ऑडियो रिकॉर्डेड है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है। अभी एक बहुत फेमस एक आर्टिस्ट था जो कॉमेडियन था, वो भी काफ़ी साल बाद आया, 11-12 साल बाद। उसने बताया कि कैसे मेरे को कहते हैं ये सोल खरीद लेते हैं आपकी, और आप इनकी बात नहीं मानते तो इनका रेप्लिका आप गायब और आपका रेप्लिका तैयार होता है। जॉय बाइडेन के बारे में भी ऐसी कहा गया था, अभी अफवाह थी। करेक्ट। लेकिन ये बात आपकी साइंस में आके लग जाती है कि प्रूव नहीं हो पा रहा। नहीं, प्रूव नहीं कर पा रहे कोई। प्रूव नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़। वैसे इंडिया में भी जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, क्या ये सब भी प्रैक्टिस करते होंगे? तंत्र प्रैक्टिस, हाँ। बिल्कुल। नरसिम्हा राव जो थे, हाँ। उनकी सरकार पूरी की पूरी तंत्र पर डिपेंड थी। मजाक कर रहा। बुक भी है एक,
मैं तो उनको पर्सनली मानता हूँ कि यार उन्होंने जो काम किया खतरनाक काम किया एकदम से। नॉन मेजोर सरकार कैसे चलती रही हाँ इतने टाइम तक। नरसिम्हा राव के साथ जो मैं नाम बता दूंगा आपको, उनके साथ जो उनके पंडित थे जो तंत्र प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने बोल दिया था उनको कि तू चला सरकार। हम्म आपने आज से पहले ये वर्ड सुना है? लोग किसी को किसी का भक्त बताने लगे और हम्म मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा कैसे हो गई? फॉलोवर थे अब तक सब, भक्त वक्त बन हो गए। गया, अब वक्त हो गया। भक्त हो गए। वक्त कैसे होता? तंत्र ऐसे ही काम करता है। हाँ टेलीपैथी के बारे में सुना आपने? मैनिफेस्टेशन तो बड़ा आज चला है। 7,000 साल पहले लिख दी है ऋषि मुनियों टेलीपैथी कैसे काम करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि चक्रों में सारी ऊर्जा है, वो ऊर्जा आप क्राउन चक्र में कुछ भी मैसेज भेज सकते हो। और तंत्र सेक्स भी इसी के लिए बना हुआ है कि जब आप शून्य हो चुके हो तब आप अपने थॉट्स जो है वो यूनिवर्स में फेंक सकते हो, और मैनिफेस्टेशन वैसे काम करता है। तो ये एकदम प्रूवन है एकदम। देखो प्रूवन तो, परमात्मा प्रूवन कैसे हो सकता है? प्रूवन तो हमारी औकात ही नहीं है ना कर सके हम इन चीजों को, प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो ये जितना भी वोट का मैनिपुलेशन हो सकता होगा राजनीति के अंदर, वो वोट भी एकदम, अभी दिल्ली की बात ले लो, मतलब सोच नहीं सकते थे कि क्या होने वाला है, हरियाणा क्या हो गया। हरियाणा में सो सकते थे आप? नहीं, पूरा एकदम उसका चैप्टर ही चेंज हो गया है। तो सब लोग बात करने लगे ये मतलब। आप उसकी बात कर रहे हो, मेरे पास अभी स्वामी योजी आए थे, हाँ और बहुत ही ज्यादा इंडिया में रेपुटेड तांत्रिक है वो, बहुत बड़े। हम्म कामाख्या में 1,000 तांत्रिकों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किया था, पता है आपको? 10 महाविद्या में से सबसे पावरफुल महाविद्या कामाख्या। चांसेस थे डोनाल्ड ट्रंप के सरकार बनने के? बिल्कुल भी नहीं थे, कैसे बन गई? बिल्कुल भी नहीं थे ऐसा तंत्र तो। काम करता है। आप कभी किसी बंदे से मिले हो, जैसे कि आप अभी आप देख रहे हो कि आप कभी प्रेमानंद जी को देखना, उनकी बातें मैनिपुलेट करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। क्या है वो? ऑरा। वही है मानव को महामानव बनाने की प्रक्रिया। तंत्र से अपने आप को कैसे पावरफुल बनाया जा सके कि हमारी बात सुनने के लिए लोग खड़े हो। मोदी की जो आज कल्ट फॉलोइंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका ऑरा है। आप ट्रंप, आपने देखा को ट्रंप ने किसी को हाथ मिलाया तो कितनी बुरी तरह शेक करते हैं। जब मोदी गए तो उन्होंने ट्रंप को हिला दिया दोनों हाथ रख के, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। एक बात बताओ कि जितना मतलब अगर मान लो सक्सेस मिल गई है, बहुत भारी सक्सेस मिली है, और उसको मेंटेन करने के लिए भी ये प्रैक्टिस करी जाएगी। अंबानी की शादी देख लो आप कैसे होती है। हाँ आपको पता है कई सारे मेरे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे पास पॉडकास्ट करके गए, जो वहां पर एडवाइजर थे, कि जो बंदे पानी पिला रहे थे, जो बंदे खाना खिला रहे थे, उनके साफे का कलर तक कैसा होना चाहिए ताकि वहां की एनर्जी जो है वो न्यूट्रल रहे, बैलेंस रहे। क्यों नहीं काम करते? राम मंदिर की अभी स्थापना हुई थी, टाइम प्रधानमंत्री उससे पहले कितने मौन रहे थे और कितने मंत्र उच्चारण के थ्रू ही वो मूर्ति रखी जाएगी। ये तो सबके सामने था कि जो मूर्ति की जो शक्ल थी, वो जब तक उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो वो मूर्ति ही थी, शक्ल ही बदल गई भगवान की। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप पहले की फोटो देख लो मूर्ति की और बाद की फोटो देख लो। ये तंत्र है। हमने उसको गलत जगह मैनिपुलेट कर दिया है बस। भूतों भूतों में फंसे रह गए कई लोग। जैसे भूत होते भूत होते भूत होते। भूतों को बुला के किसी के ऊपर महाराज करवा रहे हैं, वीक लोगों के ऊपर। हाँ, शक्तिशाली के ऊपर तो काम कर ही नहीं सकता ना। हमेशा वीक लोगों को ही मारा जाता है। बने इसलिए हैं वो, उन्होंने आपको अपने आप को बनाया इसलिए। मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरी है सर दीपक जी, बड़ा लोगों ने प्यार दिया, तो स्टोरी सुनाऊंगा बहुत सारी भारी दीपक भाई के साथ में। इस पॉडकास्ट का एक लास्ट सवाल कर लेते हैं हाँ आज। जी बिल्कुल। एक ऐसी स्टोरी बताओ, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो इंटेंस हो, जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो और आपका दिमाग खराब हो गया हो। एक ना जगह है नेपाल और इंडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एक गांव झाऊ पारसा। तो ये गांव है ना, क्या है, सागर डैम के पास है। साइड में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और उधर है शुक्ला फंटा टाइगर रिजर्व। तो कॉरिडोर है टाइगर्स का। उसके उनके लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है ना। बीच में पड़ती है काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है, जहाँ पे राम जी ने जल समाधि ली गई थी। वहां से टाइगर आता है ट्रैवल करके इधर। अब यहाँ पे अपने को है ना बहुत दिन से एक मेल्स आ रहे थे कि यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर ना आके इन्वेस्टिगेशन करो। एक पेड़ है,
यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है। बोर्ड अब क्या है ना, वो पूरा जो पूरा एरिया है ना, सरकार उस गांव को वहां से हटाना चाहती है क्योंकि वो गांव जंगल के बिल्कुल बीच में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहां पर पानी छोड़ दिया जाता है डैम से, तो खेत है गन्ने के और बोट से जा रहे हैं रात को। और ट्रस्ट नहीं करोगे आप, 1-1 कुंटल के मगरमच्छ है उसके अंदर, शारदा डैम में। अब रात के 3:30 बजे हम चले गए, मैं, मेरे साथ एक और मेरा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, दोस्त था, और 2 बंदे और थे जो वन विभाग के थे, और एक कैमरामैन, और एक बोट में वो चले गए हम। तो बुढ़े से निकलते बेचारे बोट बोट पे सीट के ले गए, और डर भी लग रहा था, ग्रोलिंग भी स्टार्ट थी, वो सारा रिकॉर्डेड है। वो एटमोसफियर ऐसा था, बस हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि बस भगवान, आज किसी टाइगर के पेट में जाने से अच्छा है निकाल दे यहाँ से। अजीब एकदम इंटेंस माहौल। और वो पेड़ के पास हम पहुंचे और हमारा जो मीटर था ना, वो पूरा फ्लक्चुएट होने लगा। तो हमने कहा भाई यहाँ पर हम कम्युनिकेट करते हैं, ये पेड़ ही है जो जड़ है। अब एक स्पिरिट बॉक्स होता है कम्युनिकेशन का, जो जरिया होता है स्पिरिट से। क्या है, इस स्पिरिट बॉक्स को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा लोगों के लिए कि बनाया कैसे जाता है। गीता, कुरान, बाइबल, सबके वर्ड्स, ब्रह्मांड के सारे वर्ड्स इसके अंदर डाले जाते हैं, और जब आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो तो ये सारे वर्ड्स थ्रो करता है, तो वो वर्ड पकड़ के स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करती है। ओ वाह। तो जैसे आप पूछोगे कि आपका नाम क्या है, तो ऐसे बात है जी, गीता, फिर ऐसे चलता है वो वाइट नॉइज के साथ। तो हम भाई कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पे, बहुत देर हो गई, एकदम से ही आवाज आती है, हाँ, वेट करते हैं, आवाज आ रही है। अब स्मार्ट कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी हर एक बात का सटीक आंसर आ रहा है। ये स्मार्ट कम्युनिकेशन है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए। अब हम बातें कर रहे हैं, एकदम से नाम आता गीता। जैसे गीता नाम आया ना, जो अंकल बोट चला रहे थे वो बोट पे ही गिर गए। हमने कहा क्या हो गया इसमें, अंकल गिर कैसे गए। हमने और कम्युनिकेट करा, अंकल रोने लग गए। मैंने कहा अंकल क्या हुआ। कह रहा मेरी बेटी थी 8 साल पहले यहीं पे आके सुसाइड किया था इसने। और उसने प्रॉपर बताया स्पिरिट कम्युनिकेशन में कि कैसे मैं अपनी माँ से लड़के आई थी, एक सोने की चेन क्या मेरे पे इन्होंने इल्जाम लगा दिया था, बाद में वो घर में मिल गई थी सोने की चेन, और मैंने यहाँ पे आके सुसाइड कर लिया था। ये कम्युनिकेशन के थ्रू बताया इन लोगों को। प्रॉपर रिकॉर्डेड है। ऐसी ऐसी चीजें हमने इस जर्नी में देखी ना, जो कि नॉर्मल बंदा आप सोचोगे तो बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। कैसे करेगा आप बिलीव, उसको तो खुद पे विश्वास नहीं है, क्या दूसरों पे। देखो मेरी बात सुनो, बेटर करता है ना एक्सपीरियंस क्या है आपका, हाँ, क्या करा आपने उसको ढूंढने के लिए, जो आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते हो। आज ये भाई है, ये भाई है, ये मेरे पे क्वेश्चन तब उठा सकते हैं ना कि हाँ ये भी गए थे देखने, मैं तो गया था। ये घर में बैठे बैठे कैसे कह देंगे कि नहीं होता भाई, ये गए थे क्या देखने। गए होते तो काउंटर कर सकते थे कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं था वहाँ। कैसे करेगा काउंटर कोई। इतनी देर से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे को पीछे लग रहा कोई है आपके। हो गए तो परमात्मा ही हो गए मेरे पीछे। घोस्ट का तो सवाल ही नहीं है, मेरे आसपास भी आ जाए, वो खुद बच के निकलते हैं जब मैं जाता हूँ जहाँ। यार जब देखते हैं ना, मतलब कभी कभी जाते हो रात में अंदर में जाते हो तो एक वाइट कपड़ा भी पड़ा होगा तो आपको भूत ही नजर आता नहीं मुझे भी आता था यार, मैं तो ये मानसिकता लेके चलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो भूत होगा भी तो वो छुप जाएगा। है। अरे यार ये आ गया। पर आपको डर तो लगा था ना एक बार। देखो वो एक्सपीरियंस था। हाँ। अब डर लगा होता, डर उस टाइम एक मूवमेंट में डर लगा हो, अब वो डर आपके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया कि भाई मैं तो इस लाइन से जोड़े हाथ, और आज के बाद मैं छोड़ देता। टेम्परेरी था वो डर। उसके बाद जिज्ञासा जागी दिमाग में, सारा था क्या। बहुत बढ़िया सर। जनता ने प्यार दिया तो दूसरा पॉडकास्ट फिर करेंगे, कमेंट में लिख देंगे पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। दीपक भाई एक बात और बता दो आप, कि एक पॉडकास्ट देखा था मैंने आपका, उसमें आप स्टोरी बता रहे थे हरियाणा वाली, बहुत डरावनी स्टोरी, वो स्टोरी नहीं है सर, रियली घटना है। वो सब रिकॉर्डेड है, हाँ। और कैमरा 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ, हम्म। ना एक कोई कट है उसके अंदर। तो मैं एक शादी में गया था हरियाणा की, तो अब शादी में होता है ना, मैं भाई बहुत भूत पे वीडियो बनाता, तू इधर उधर जाता रहता, तेरे बस की है ना, तो एक लोकेशन है हरियाणा में, यहाँ जाके दिखा एक रोड पे, अब यमुना नदी के साथ साथ चल रही है वो रोड पूरी। तो मैंने कहा, इसमें क्या है,
चले थे कि हम्म। कोई रात को हम पार्टी वार्टी से निकले 11-12 बजे, और मेरे पास उस टाइम कैमरा भी नहीं था, फ़ोन मैंने जस्ट ऑन किया और फ़ोन पे मैंने बस कहा कि भाई आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये अनकट वीडियो रहेगी। एक रोड है, कोई होगी वो 20-25-30 किलोमीटर की वन साइड रोड, और उसी पे से वापसी आना है। मैंने कहा भाई देखते हैं, कुछ दिखता नहीं दिखता। हालांकि हमें घर में आके बाद में मैंने देखा कि जैसे ही मैंने स्टार्ट करी है ना, तभी कुछ खेत के अंदर व्हाइट कलर का छोटा सा कुछ बैठता हुआ जा रहा है। और वीडियो जरूर देखना, मैंने एरो भी करा है उस पर, वो कुछ अंदर को जा रहा है। तो आगे जाते रहे, काफी आगे चले गए। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये तो चैलेंज फेल हो गया, इस रोड पे कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा मेरे को। अब काफी आगे चले गए हम, चले गए 15-20 किलोमीटर आगे। अब 15-20 किलोमीटर आगे जब पहुंचे तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर ज्यादा ज्यादा खतरा हो सकता है। मेरे भी दिमाग में एक ही चीज चल रही थी बस, लूटपाट। अरे हो सकता है तो क्राइम ही हो सकता है अब, और मैं बिल्कुल अकेला, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। इतनी देर में ही मेरी गाड़ी में धप धप हाथ से किसी ने 2 बार टैप किया और मैंने गाड़ी के वहीं मारे ब्रेक। ये क्या था, मैंने गाड़ी, अब देखना विद इन सेकंड में गाड़ी में से उतरा हूं और मैंने चारों तरफ कैमरा किया टॉर्च जला के, और अगर कोई होता तो मेरे को भागता हुआ दिखता। तो मेरे दिमाग में तो यही, वहां पर तो मेरे दिमाग में यही आई कि कोई बंदे हैं जरूर, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन फील्ड, ना कोई वहां पे कोई खेत भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, दूर दूर तक प्लेन। कोई होता तो मुझे भागता हुआ दिखता, वो मुझे भागता हुआ दिख ही नहीं रहा। और एकदम से जब मैंने देखा कि यहाँ पर किसी ने हाथ मारा था, तो हाथ छपा हुआ है, हाथ छपा हुआ उस पे। हाथ छपा हुआ है शीशे पे। तब मैं गाड़ी में बैठा और मैं वहां से नॉर्थ हो गया था। मुझे वीडियो दिखाना, अभी देखूंगा मैं। बिल्कुल, मैं अभी दिखा हाँ, मैं अभी देखूंगा और का शायद होने के बाद में वीडियो। बहुत बढ़िया है सर। आज इस पॉडकास्ट का अपन यही समापन करते हैं अभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे ऐसे स्टोरी बता दी, रात भी हो रही है, अनजान शहर में है, अनजान जगह पर है। नहीं हो रहा, खुद भी बढ़िया लगा है। दिक्कत है। एक कॉल में आपके सामने खड़े हो गए आप। कॉल करने का टाइप ही देते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात है। हाँ, लोगों ने प्यार दिया था, अरे कहा ना, पॉडकास्ट करे हुए। हारते हमसे। राधा 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 राधा, हे प्रभु रक्षा करना। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट पॉडकास्ट पक्का करेंगे, 100% करवाने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, मेरे को भी। मैं भी कुछ स्टोरी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा पक्का। बिल्कुल जी, फिर अपन बुलाएंगे भी सर ही, ठीक है जी। अगर सब करेंगे। अगर अगर लोगों ने बोल दिया कि बुला के बताओ, तो एक काम तो करें, लाइव बुला के बताएंगे। को लेके आ जाओ आप। नहीं, मैं बुला लूंगा, मेरे को आता है। अच्छा, आता है। हाँ, बढ़िया तरीके से आता है एकदम। ठीक है, तो मैं बुला के बताऊंगा। ठीक है, डन। माफ करना दोस्तों प्लीज, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।